तो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। जय मसीह। आप सभी का देवास प्रार्थना भवन में और परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि इस सितंबर के महीने में परमेश्वर हमें यहाँ पे लेकर आए। और आज 7 तारीख है, जैसे कि हम सब जानते हैं आज इतवार, पहला इतवार है महीने का। और पहले इतवार की मीटिंग परमेश्वर यहाँ रखी, जो यहाँ पे पहला मेरे द्वारा होली ने पहला है यहाँ पर। और ये देवास प्रार्थना भवन जो सिपरा में आता है, अगर आप एमपी कहीं से भी हो तो इस यहाँ पे कांटेक्ट करना और दिए गए प्रे टावर में कांटेक्ट करना। ये इंदौर प्रार्थना भवन की ब्रांच 2 है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने अपनी बेटी को प्रोफेट नैंसी के द्वारा और इन घर के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम जानते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वो दूत हैं जो हमें देख रहे हैं, स्वर्ग से देख रहे हैं, क्योंकि हम हिम्मत नहीं हार रहे, क्योंकि हमने जीरो से सीखा है। हमने सीखा है उस जगह से जहाँ से प्रचार होता था और वहाँ पे कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी हम डटे और अड़े रहे। और वही चीज़ है कि इंदौर प्रार्थना भवन के पास 5 भवन परमेश्वर ने दिया। आमीन। धन्यवाद करते हैं। तो वाक्य में आप भी, मैं ये कहूँगा कि अगर आप पुलपिट संभाल रहे हो, प्रभु का भवन संभाल रहे हो और आप मनुष्य को देखकर चल रहे हो तो मत चलना, सिर्फ आप परमेश्वर को देखकर चलना। जीरो पर भी विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर जीरो को ही आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यस, आमीन। मैं आप सभी का स्वागत करते हैं, मिलकर परमेश्वर का स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, वाक्य में तुम महान परमेश्वर पिता, तू हमें सिखा रहा है, बढ़ा रहा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो सारी बातों में अद्भुत कार्य कर रहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस समय इस भवन में पिता तू मौजूद है पिता, यही हमें चाहिए यीशु मसीह के नाम में पिता। आमीन। आप अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पिता यहाँ पर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने लोग रास्ते में या जो नहीं आ पाए उनके भी साथ में मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमने सीखा है माइनस से जीरो और जीरो से हाई लेवल पे पिता परमेश्वर। आमीन। हमने सीखा है निराशा में आशा की ओर जाना, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कलीसिया पे नहीं, लोगों के भीड़ पर नहीं, आपके वचन पे है पिता। हमने सीखा है मेरे परमेश्वर कि तो आप कैसे बढ़ाते हो पिता, और हमने बढ़ना घटना सब सीखा है। पौलुस कहता है जिस हाल में आप रखते हो उसमें आनंदित है पिता। पौलुस कहता है मैंने बढ़ना, सीखना, भूखा प्यासा सब सीखा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के द्वारा पिता। आज प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं और हमारे साथ जितने भी भवन जुड़े हुए हैं पिता, चाहे वो दिल्ली से हो, पुणे से हो, इंदौर हो और अंडमान निकोबार हो पिता परमेश्वर, रांची हो, पंजाब हो, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं उन सब पे आज तेरा आत्मा गाइड करे यीशु मसीह के नाम में। भरपूर का आत्मा हो मेरे परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर आज भवन और प्रार्थना में सेवा ले रहे पिता, मैं कोई भी अटैक, कोई भी चीज़ें ना आने पाए पिता। हम ये जानते हैं प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 घंटे होते हैं वहाँ आप है पिता, और हम आपका स्वागत करते हैं पिता। हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आनंदित है पिता, हम मगन है पिता, क्योंकि आप यहाँ पर हो मेरे पिता। आप यहाँ पर हो प्रभु जी। इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा, इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा बहुत लोग देखेंगे पिता, विश्वास करते हैं पिता। बहुत लोग छुटकारा पाएंगे पिता, बहुत लोगों के जीवन बदलेंगे पिता। जो आपने हमें काम दे रखा है पिता, हम उसको करते जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे, समय को देखकर, मौसम को देखकर, उनको बुद्धि ज्ञान देना पिता। अपने काम को देखकर नहीं आ पा रहे पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि ज्ञान देना, क्योंकि पिता आप निगहबान हो प्रभु जी। आपका पहला दर्जा है मेरे परमेश्वर। घर, परिवार, जॉब, बिजनेस का नहीं, आपका पहला दर्जा है पिता। जितने लोग रास्ते में पिता, उन सभी के पिता निगहबान हो प्रभु जी पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, जितने ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, लोग संडे को नहीं आ पाते। अगर मजबूरी है, परमेश्वर मजबूरी जानता है। कई लोग मौसम के द्वारा नहीं आ पाते, अरे बारिश ना हो जाए, भीग ना जाए। कई लोग अपने रिश्तेदार के द्वारा नहीं आ सकते, क्योंकि उनको अगर शादी का कार्ड आ गया तो खुदा को छोड़कर उस जगह मुड़ जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं इतवार का दिन। जबकि इतवार का दिन परमेश्वर ने बताया है कि बहुत पवित्र पाक होता है, खुदा की हजूरी में होता है। लेकिन कई लोग अपने जॉब को पहला दर्जा देते हैं, बिजनेस को देते हैं, कहते हैं नहीं, अगर हम प्रभु के भवन चले जाएंगे तो मेरा बॉस नाराज होगा और हमें नौकरी से निकाल देगा। एक साइंस, एक साइकोलॉजी इफेक्ट शैतान करता है। क्या कहता है कि नहीं, अगर हम जॉब वहाँ गए चर्च में तो ऐसा ना हो कि संडे को मेरा बॉस मंडे को मुझे निकाल दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप एक संसारिक बॉस से डर रहे हो, एक संसारिक मालिक से डर रहे हो जो आपको एक जॉब से निकाल सकता है और परमेश्वर को दूसरी जॉब दे सकता है। आप उससे नहीं डर रहे जो आपको संसार से ही निकाल सकता है। एक संसारिक बॉस आपको एक नौकरी से निकालेगा, एक सर्वशक्तिमान बॉस दुनिया से निकालने की ताकत रखता है। अगर वो दुनिया से निकाल देगा तो क्या कोई जॉब मिलेगी?
एक बेजान शरीर हो जाएगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ उसका डर, उसका पहला दर्जा हो। उसने आपको जॉब दिए, वो जॉब कर पा रहे हो, ये उसका अनुग्रह है। ये शरीर काम कर रहा है, ये उसकी ताकत है, उसका अनुग्रह है। अगर मान लो अगर किसी को लूज मोशन हो जाए या पेट पे खराब है, तो क्या कोई काम पे जाएगा? नहीं जाएगा, अपना शरीर को पीड़ा करेगा। अभी कोरोना आ गया था 4 साल पहले, तो कौन जॉब पे जा रहा था? सब ने छोड़ दी थी नौकरी। क्यों? डर के मारे। क्या मुसीबत में ही हम खुदा के घर जाते? क्या मुसीबत में ही हम परमेश्वर को पुकारते? उसके बाद हम अपने दिनचर्या में लग जाते। हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमें शादी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन बस हम परमेश्वर को अपनी शकल नहीं दिखाते। बड़ा दुख है इस बात को लेकर। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपना समय इस समय नौकरी पर, अपने घर पर या पिकनिक पे दे रहे हैं। परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने। वो भय मानने की आशीष है। हमारे भाई प्रॉफेट नैन्सिन के मम्मी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ा। इनफैक्ट ये अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, और तभी पर उन्हें यहाँ तक बनाया। और जितने आत्मिक लोग हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर ही पहला स्थान है, और वो आपको पहला स्थान जब हम परमेश्वर का देते हैं तो वो हमें भी पहला स्थान पर रखता है यीशु मसीह के नाम। इसलिए मैं आपसे निवेदन यही करूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कृपया संडे को मिस ना करें। कहीं भी, यानी दिवस प्रार्थना भवन में मैं जाऊँ नहीं, जहाँ भी आपको मौका मिलता है वो आप पहला दर्जा परमेश्वर को दीजिए। कोई मजबूरी है, इनकेस है, वो परमेश्वर जानता है, मजबूरी को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर आप पहला दर्जा किसी इंसान को दे रहे हैं, किसी इंसान के डर के मारे नहीं आ पा रहे आप चर्च में, सोच रहे कि मेरी अच्छी खासी नौकरी चली जाएगी, आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। क्योंकि संसारिक बॉस हमें एक नौकरी से निकालेगा, लेकिन आत्मिक बॉस जो सर्वशक्तिमान बॉस है, जिसे यूनिवर्सल बॉस कहते हैं, अगर हमें दुनिया से निकाल देगा तो कौन सी नौकरी कर पाएंगे? ये फैसला आपका। इस फैसले को लेने के बाद जब आप पहला कदम बढ़ाओगे, मैं सच कहता हूँ आप कमाल की जगह पहुंचोगे यीशु मसीह के नाम। आइए वर्शिप में जाएंगे। भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि रोए भाग्य की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी भागे खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी भागे खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में डलता, वैसे हम डल जाए। सोना जैसे भट्टी में डलता, वैसे हम डल जाए, वैसे हम डल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेजे अग्नि रोहे भाग्य की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। बाकी यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया। बाकी यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, 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 भेजे अग्नि रोए भाग्य की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज,
अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा। मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, तेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली छड़ी में तेरी आग तेरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे।
झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करते पिता। तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित है पिता, तेरा रूह यहाँ पर उपस्थित है और तेरे एंजल्स यहाँ पर उपस्थित है मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, कोई आए या ना आए तेरे एंजल्स आ चुके हैं पिता। एक जना भी पिता, अगर कोई एक जना भी आ रहा है तो वह 1000 के बराबर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस प्रकार पौलुस और सिलास पिता बंदीगृह में थे पिता, वो आधी रात के लगभग मेरे परमेश्वर वो तेरे भजनों को गा रहे थे, तेरी आराधना तेरी स्तुति कर रहे थे मेरे पिता, और बंदीगृह की नींव हिल गई मेरे परमेश्वर पिता, उनके सारे बंधन खुल पड़े। आज जो मुझे देख रहे सुन रहे जगत के कोने कोने से, मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता कि आराधना को सुनते सुनते, ये मीटिंग को सुनते सुनते उनके बंधन खुल पड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप यहाँ से आजाद होकर जाओगे, यहाँ से छुटकारे को लेकर जाओगे, यहाँ से चंगाइयों को लेकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तू यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को टच कर पिता परमेश्वर। आज इनका छुटकारा है, ओ भरो ओ भरो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता, ये सेम नहीं रहेंगे, ये मीटिंग को अटेंड करते करते इनका छुटकारा है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, इनके जीवन में बड़ा बदलाव एंटर कर रहा है पिता। मेरा विश्वास है एक बड़ा छुटकारा इनके जीवन में एंटर कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद धन्यवाद। जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर तेरा संदूक था पिता, उसके आगे मेरे परमेश्वर दाऊद नाचता रहा मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने पैरों से नहीं अपने मनों से नाचता था, वो अपने दिल से नाचता था मेरे पिता परमेश्वर। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों, जब भी आप आराधना करो परमेश्वर के भजनों को गाओ तो आप इधर उधर ना देखें, आप उसके रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा पिता उन भक्तों से, उन सच्चे भक्तों से प्रसन्न होता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही चंगाई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और आराधना में ही आज़ादी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज ये आराधना में आपके बंधन टूटेंगे, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तो अभिषेक कर दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से
अपने मार्ग पे चला मेरे को, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से दो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। वाकई में तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हम जानते पिता आज की मीटिंग कोई साधारण नहीं है पिता। हम ये जानते जहाँ तू खड़ा है वहाँ आज़ादी मेरे परमेश्वर। हम ये जानते पिता परमेश्वर इस जगह को तूने चुना है पिता। पिता ये ईंट पत्थर के भवन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा भवन आपने हमें बनाया है। और जहाँ हम खड़े होकर वहाँ से वो चीज़ें शुरू हो जाती है, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपका वचन यीशु मसीह के नाम में। आपने कहा जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उनको मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, उनको बपतिस्मा दो पिता। हाँ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपने जो आज्ञा बोली है उसे हम कर पाए मेरे प्रभु। पिता आज की मीटिंग को, आज के अद्भुत कार्य को तेरा पे सौंपता हूँ पिता। हमारा नहीं आपका नाम ही ऊंचा हो पिता। हम घटे और आप बढ़े, हम छुपे और आप दिखे पिता। पिता दो माँ बेटी यहाँ पर आई, आपको धन्यवाद करते प्रभु क्या सहायता के धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन धन्यवाद। ठीक है बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। जैसा कि आपको मालूम है कि परमेश्वर दास हम आपके बीच उपस्थित है, इसमें उनके स्वागत की थोड़ी सी रस्म निभाई जाएगी। मैं निवेदन करूँगा परमेश्वर की दासी से कि वो बच्ची का स्वागत। मैं खुद से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं बच्ची का स्वागत करूँ। परमेश्वर का धन्यवाद इस प्रेम के लिए, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब भी परमेश्वर का दास आता है और ये आदर करते, ये देखो आदर ये सम्मान है ना। आदर हमारा रियल में दिल में ही है ना, और सब थोड़ा आदर हमारा परमेश्वर योग्य है ना। वो कहता है तू मेरी सेवा करेगा तो परमेश्वर तेरा आदर करेगा, यानी कि परमेश्वर अपने लोगों का आदर करवाता है। आज इन्होंने मेरा करा, परमेश्वर इनका हर जगह आदर करे यीशु मसीह के नाम में। इनके लाइफ की हर दिक्कत को मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में चली जाए पिता। इनकी उदासी, इनका हर वो चीज़ जो उनको सता रही वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। जैसे इन्होंने पिता तेरे दास का आदर करा है, अब इनका आदर पिता हर जगह हो यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग में हो पिता, क्योंकि हम यहाँ के नहीं, हम स्वर्ग निवास किए पिता परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है बैठ जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और बहुत अद्भुत है आज का संडे। आज होली कम्युनियन का सर्विस है। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, बहन कोई गवाही है आपकी, कुछ है, कोई गवाही देना चाहते हो? टेस्ट मनी ठीक है, आप ऑपरेट करो। यहाँ पे आ जाइए, कोई टेस्ट मनी। हेलो सभी को जय मसीह की। मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम यमुना शाह है। सिस्टर का नाम यमुना शाह है और ये अपनी गवाही देना चाहते हैं, सिस्टर गवाही दीजिए। सिस्टर मुझे पिछली एक जन्माष्टमी होती है, उस दिन मैं सुबह 4 बजे के लगभग पलंग पे से, पता नहीं नींद में तो थी मैं, क्योंकि 2:30 बजे तक के हम जग रहे थे। तो 4 बजे के बीच में क्या हुआ कि पता नहीं मैं बैठी और मैं एक पलंग के पास में एक छोटा ऐसा स्टूल और उसके ऊपर तकिया रखते हो ताकि हाथ लंबा हो सके। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, तो मैं उठ के ऐसे चादर ले रही थी कि क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, और मैं नींद में मैं नीचे के नीचे ऐसे कैसे बैठ गई मैं। और फिर क्या हुआ कि परमेश्वर का कोटि कोटि अनंत कोटि धन्यवाद, मेरा हाथ ऐसा आया और ये यहाँ लगा, यहाँ चूड़ियाँ पहन के रखी थी और ये चीज़ यहाँ पर ऐसी लगी, और क्या नाम से कि मैं एकदम
मैंने बस ऐसा बोला है माँ माँ, वो ऐसा मराठी में हमारे इसमें बोलते हैं माँ करके, तो मैंने ऐसा करा तो पूरा खून ही खून यहाँ से वहाँ तक ये निशान दिख रहे हैं। चूड़ी लगी थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिर्फ मैंने उस ये एकदम धम्म से आवाज़ आई तो ये बिटिया उठ के आई और बोले हम ऐसी कैसी गिर गई, ये भी घबरा गई। मैंने कुछ नहीं, मैंने अपने आप को कॉन्शियस करा कि ना परमेश्वर ने सब पूरा अच्छा चंगा रखा हुआ है किसी प्रकार से। बस ये जो चोट लगी थी, गड्ढा अच्छा था उसमें, और प्रभु कर प्रार्थना की कि तूने न जाने किस तरीके से बचाया, और हल्दी लगाई बस यहाँ पर, और एक इंजेक्शन लगाने गई थी। उसके बाद में मैंने 2 ही उसकी खुराक ली, लेकिन परमेश्वर ने जो चंगाई दी वो अद्भुत रिश्ते से चंगाई दी। ये दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें टाके लगे हुए, लेकिन परमेश्वर के हाथों से वो सब सिल गया। वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन घाव भरने वाले हैं। वो हमेशा हम सब के जीवन में जितने भी घाव है वो सब यीशु मसीह के नाम से सब भर रहे। आमीन आमीन, धन्यवाद, हालेलुया। इन सिस्टर ने प्रार्थना भी करवाई थी, हालेलुया। हाँ। इनकी प्रार्थना निवेदन भी थी, इन्होंने बोला सिस्टर ने मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दी थी। जी। और परमेश्वर की सारी महिमा देती हूँ मैं कि परमेश्वर हर जगह है, हर दिल में वास करता है वो, हालेलुया। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। यही मेरी गवाही है, और सारी महिमा मैं आप सबको देती हूँ। और सारी परमेश्वर का परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि आप, हाँ, मतलब कि धन्यवाद। ये मैं पहली बार बोल रही हाँ, मुझे हूँ। पता ये है। इनकी फर्स्ट टाइम गवाही है, हालेलुया। इससे परमेश्वर का हाँ, आपने पहली बार बोला और अच्छा पहली बोला बार है बोला। ना, नर्वस नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात। ये आपकी बेटी है ना? अच्छा। जय मसीह की बहन, आइए आइए। सामने। और आपका नाम? राधिका। आप मुझे जानते हो, है ना? पहले से जानते हैं ना? हाँ, तो बड़ा धन्यवाद है आप, लेकिन मिल पहली बार रहे हो आप, है ना? ये तो दूसरी बार मिल रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आप अपनी बेटी को लेकर आना, क्योंकि देखो इस समय अगर हम यूथ को एक अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो यूथ के साथ साथ आने वाला वंश भी खराब हो जाएगा, है ना? क्योंकि अभी इसी साल आपकी शादी है ना? तो परमेश्वर इसलिए प्रभु लेकर इसलिए आया ताकि इस समय जो शादी का माहौल चल आपको पता है ना? शैतान शादी करवा भी रहा है और तोड़ा भी रहा है ना? तो हम ही चाहते हैं कि आपकी शादी परमेश्वर की आत्मिक रीति से हो और ब्लेसिंग हो, ताकि आगे तक ब्लेसिंग जाए। आमीन आमीन, और धन्यवाद। कोई भी आपका निवेदन है तो आप दे सकते हैं, हम आपको ब्लेस करते हैं और हर उलझन से परमेश्वर बचाएगा, आमीन। क्योंकि भी आप उलझन में चल रहे हो, है ना? किराएदार ने 2 साल से 2.5 साल से पैसे नहीं दिए उसको। क्योंकि आपके जब भी मैंने लाइव अभी चेहरा देखा तो वही प्रभु बता रहा था कि आपकी बेटी भी आपकी बड़ा उलझन में हो, दिमाग सोच से ज़्यादा हो, है ना? तो परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए प्रभु आपको सारे कार्य करे। विश्वास है कि शादी जो है ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर इतने अच्छे से, मतलब जो अपन देखते हैं सबको ऐसा लग रहा है कि यार क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर जानता कि वो क्या करवाएगा हमसे। बिल्कुल आमीन, ये बात आमीन आमीन। वही मैं देखो मेरी बात सुना ना, वही चीज़ है जो बहन के टेंशन में देखा था कि शादी है लेकिन वही है कि खर्चा ज़्यादा है और पैसे नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर इंतजाम करेगा। आप ऐसे नहीं आए आज, है ना? अगर मान लो हमने 1000 लोगों को बुलाया और 1000 में से आप 2 जने आए तो आप चुने हुए यीशु मसीह के, यस, आमीन आमीन, धन्यवाद। है ना? परमेश्वर 100 में से 99 को छोड़ सकता है एक के लिए, है ना? वही परमेश्वर है कि उस दिन जब आए थे तो पूरा भरा हुआ था ये, है ना? और आज भी भरता, मैं जब भी आता हूँ ये भरता है। लेकिन ये सोचो कि खुदा ने आपको ही क्यों बनाया। जिसमें ऑटो में बैठी ना, वो ऑटो वाला बोले कि आज तो काफ़ी भीड़ है, बोले पूरा जाम मिलेगा, पूरा आपको जाम मिलेगा। शिप्रा पे। जो गणपति जी है उनका विसर्जन होगा तो बोले सब जाम मिलेगा। लेकिन जिस गाड़ी में हम बैठे, बहुत बार बोल रहा हूँ बहुत भीड़ मिलेगी, लेकिन आपको है बहुत ना जाम वो मिलेगा। जिस गाड़ी में हम बस में आए इतनी सही, मतलब न तो हमको कुछ ब्रेक लगा, सीधे यहाँ उतारा उसने, यहाँ से टर्न मारा और नीचे से हमें बहुत बढ़िया। परमेश्वर लेके आए धन्यवाद हमको। करेंगे, हालेलुया। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखो परमेश्वर आपके दूत आप भेजे यहाँ से, है ना? और आप चुने हुए हो, लेकिन आप अपने आप को अभी तक आपने नहीं पहचाना कि परमेश्वर से क्या चाहता है ना? कई बार हम साधारण लाइफ से जीते हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं। परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है कि हम नॉर्मल जिए। परमेश्वर हमें ब्लेस देना चाहता है। आप अपनी बेटी को अच्छा जीवन देना चाहते हो, परमेश्वर हमें अच्छा जीवन देना चाहता है, लेकिन हम ही हैं कि उससे आशीष लेना नहीं आता, है ना? ठीक है, बैठिए, प्रभु आपका आशीष है। राधिका कैमरे को ऑपरेट करना पीछे बैठकर, ठीक है? मतलब चल रहा है, आपको तो पता ही होगा कैमरे के। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु देखो यूथ को भेजता है, अभी कैमरामैन कोई नहीं था तो कोई ना कोई प्रभु भेज देता है ना? तो ये चीज़ है, ठीक है? ये देखो मैं जानता हूँ ना, मैं हमेशा से
जब भी तो मैं आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर परमेश्वर किसी को भी भेजेगा वो एक दूत के समान आएगा, है ना। जबकि मुझे आपका उम्मीद थी नहीं यार कोई बात नहीं, है ना, कोई वो नहीं था। जिसकी उम्मीद थी वही लेट हो गए, जी भी मैन, है ना, जिसकी उम्मीद थी वही लेट हो गए, लेकिन जिसकी नहीं थी वो पहले आ गए। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यस, आमीन आमीन। ठीक है, इस बार आपने उस आज्ञा को माना, अपनी बेटी को लेकर आए, है ना। यही चीज़ है सबसे बड़ी, आज्ञा को मानना। आज भी छोड़ सकते थे, आज भी बहुत लोगों के काम बहुत होते हैं, है ना। आप फ्लिपकार्ट में हो, है ना। नहीं देखो, हाँ, जॉब छोटी हो या बड़ी नहीं होती, बड़ी होता है परमेश्वर की उसमें उपस्थिति, है ना। आज 10 लाख वाले भी खाली बैठे हुए, है ना, और 10,000 वाले भी भरे हुए हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ क्या करें, परमेश्वर के साथ संगति करें। ठीक है, आइए प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर सुंदर गवाही के लिए आशीष दे। क्योंकि दोनों दासियाँ प्रार्थना करेगी और एक एक करके। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। देवास भवन में आप सभी का स्वागत है। आमीन। आइए हम प्रोफेट का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। परमेश्वर अपने दास को यहाँ भेजा है। परमेश्वर के दास खाली नहीं आते, जब वो आते तो परमेश्वर उनके साथ आते हैं। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के दास यहाँ आए तो इस जगह पे बड़े काम हुए। यस, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो बड़े बड़े काम और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं। आज मैं विश्वास करती हूँ कि वो इस जगह पे बड़े कार्य परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रोफेट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया है मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे परमेश्वर जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही यही कि आज हम जीवित हैं। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी बेटा बेटी यहाँ आए मेरे पिता परमेश्वर उनको आपके ब्लड में कवर करती मेरे पिता परमेश्वर। जो नहीं आए मेरे पिता परमेश्वर उनको भी लेकर आ मेरे पिता परमेश्वर। उनको भी मैं आपके ब्लड में कवर करती मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके आने और जाने में उनकी सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता जब 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते मैं वहाँ मौजूद हो जाता हूँ। यस पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद करती आपकी हुजूरी यहाँ पे आप यहाँ पर मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे दूत यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे सरदूत यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं से हीन की ना पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को दीन नम्र और दीन करती मेरे पिता परमेश्वर और आपके सम्मुख आती मेरे पिता परमेश्वर। अपनी मैं को खत्म करती मेरे पिता परमेश्वर और अपने आप को शून्य करती मेरे पिता परमेश्वर और आपके सम्मुख आती मेरे पिता परमेश्वर। मैंने जो भी गुनाह गलती की है मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप थके को बल देते हो, शक्ति को बहुत सामर्थ्य देते हो। आमीन आमीन। धन्यवाद यस मेरे परमेश्वर। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते यस आमीन आमीन। वो काप की नहीं उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और सम्मिलित और चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन आमीन। आज अपने बल के साथ ब्लेस होने वाले हैं। आमीन आमीन। विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। जब पतरस आपके साथ चल रहा था, पानी पर चल रहा था, आपको देख रहा था तो पानी पे चल रहा था मेरे परमेश्वर। जैसे उसने हवा को देखा और वो इधर उधर देखने लगा तो वो डूबने लगा मेरे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर वो डर गया। इसी प्रकार हम जब हमारी बीमारी को देखते, हमारी समस्या को देखते, हमारे कर्जे को देखते तो मेरे परमेश्वर हम डूबने लग जाते हैं और संदेह करते हैं तो आपकी बीमारी आपको डुबा देगी। मैं बता रही हूँ आपको आपका कर्जा आपको डुबा देगा, आपका डर आपको डुबा देगा। लेकिन आप जब आपकी बीमारी में, आपके कर्जे में, अपने समस्या में यीशु मसीह को देखोगे तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रही हूँ, आप पानी पे धन्यवाद मेरे परमेश्वर। कोई नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ आपकी आशीष को देख के लोग हैरान हो जाएंगे, आपकी बरकत को देख के लोग हैरान हो जाओगे। अगर आप विश्वास करते तो आज आप उसकी महिमा को देखने वाले। धन्यवाद करती धन्यवाद करती परमेश्वर। पिता ने बीमारी को डांटा तो पिता परमेश्वर ने बीमारी को डांटा, समस्या को डांटा मेरे पिता परमेश्वर ने, हर एक को दुर्बलता को डांटा मेरे परमेश्वर ने, हर एक बीमारी से बात की मेरे पिता परमेश्वर ने। आज आपके कैंसर से बात करेगा, आज आपकी टीबी से बात करेगा मेरा परमेश्वर, हर एक दुर्बलता से बात करेगा मेरा परमेश्वर, हर एक बीमारी से बात करेगा मेरे परमेश्वर। मैं अंधे व्यक्ति को देखूँ उससे बात
करी तो वो देखने लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर ने लंगड़े व्यक्ति से बात करी तो वो चलने लगा। मेरे परमेश्वर ने बहरे व्यक्ति से बात करी तो वो सुनने लगा। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर आज हमसे भी बात कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, आपने मेरे पिता परमेश्वर आई की बेटी को छुआ तो वो मेरे पिता परमेश्वर वो मर गई थी, वो जीवित हो गई। यस मेरे परमेश्वर, आज आपकी बीमारी जीवित हो गई। यस आमीन, यस आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आज सुनने का समय, भर जाओ और भर जाओ और भर जाओ, उसकी ताकत से भर जाओ, उसकी रूह से भर जाओ, उसकी दान वरदान से भर जाओ, उसकी अन्य अन्य भाषा से भर जाओ। मैं धन्यवाद करती और समय मेरे पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर तेरी आग से बढ़ते इस भवन में मेरे पिता परमेश्वर तेरी आग आने पाए मेरे परमेश्वर, तेरा मस्सा आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो एक एक व्यक्ति को छू मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें छू मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को बीमारी उनके शरीर पे जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को लगने के रोग ही चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, जो बेटा बेटियां यहाँ पर आई है परमेश्वर, उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उनका हर एक पेट का इन्फेक्शन जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ी ग्रेस आ जाए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। यस मेरे पिता, धन्यवाद। मेरा बेटा तेरी सामर्थ्य आने पाएगा। यस आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। से मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा यस आमीन, आमीन। धन्यवाद बेटा यहाँ पर आने पाएगा। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यस मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को छू मेरे पिता परमेश्वर और हर एक को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, अन्य अन्य भाषा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज छू ले मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को मेरे परमेश्वर नए बल के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे टखनों में नया बल आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हाथ नए हो जाए, पैर नए हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को आंखों के रोग ही चंगे हो जाए, हर एक को कानों के रोग ही चंगे हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का डिप्रेशन जा रहा है, मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को कैंसर को मैं सुखने की आज्ञा देती हूँ, आमीन, आमीन। को मैं सुखने की आज्ञा देती हूँ। यस आमीन, धन्यवाद या कोई गाटे आपका इसका यस नहीं मेरे है। परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों में विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के बात यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यस आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की, जय मसीह। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। देववास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हो? आज कितने लोग आनंदित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? हालेलुया। जब प्रभु की दासी प्रार्थना कर रही थी, मैंने देखा कि आप दोनों के ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। आप चुने हुए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप चुने हुए लोग। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। हालेलुया। हमें क्या है कि हम उसको चुने। हालेलुया। लेकिन उसका अनुग्रह है कि हमें वो बुलाता है, हमें चुनता है। हमारा चित्र वो उसने अपने हथेली पर खोद कर बनाया। वो हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। धन्यवाद करते। संसार में हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं बोलना चाहती हूँ। हालेलुया। आप मेरे पीछे बोलेंगे कि ये, हालेलुया बोलेंगे, ये देवास की नहीं, एमपी की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कलीसिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कल भी कहा था कि जो हमें दिख रहा है हमें वो नहीं बोलना है, जो हम देखना चाहते हैं हमें वो बोलना है। हालेलुया। मैं बार बार क्यों बोलती? क्योंकि मैंने परखा है, मैंने जाना है। हालेलुया। कि हम पहले नेगेटिव बोलते थे, हमारे साथ नेगेटिव होता था। हम बोलते थे हम बीमार हैं, हम बोलते थे हम कर्जे में हैं, तो हमारे साथ वही होता था जो हम बोलते थे। आज मैं बोलती हूँ मैं ब्लेस हूँ, आज मैं बोलती हूँ मैं आनंदित हूँ, मैं जीवन से भी बढ़कर हूँ। और तो आज हमारे साथ वैसे ही होता है जो हम बोलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। तो आपको क्या बोलना है? यदि बीमारी दिख रही है आपको क्या बोलना है?
ऐसा नहीं बोलना कि मैं बीमार हूँ। यदि दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, ऐसा नहीं बोलना कि मुझे दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है। आप क्या बोलोगे? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करती। यदि कर्जा दिख रहा तो आपको क्या बोलना है कि परमेश्वर ने मुझे देने वाला बनाया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, जो बोलोगे वो होगा आपके परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। चलिए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते। आप यहाँ पर उपस्थित हो मेरे पिता, तेरा रूह यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता, आज तो उतर आया है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, और धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर आज की अद्भुत मीटिंग के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस संडे के लिए पिता, इस मीटिंग के लिए आपके दास को आप यहाँ पर लेकर आए मेरे परमेश्वर। आज का पहला होली कम्युनियन उनके द्वारा हो रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हम इस योग्य नहीं है मेरे पिता, लेकिन पूरे एमपी में मेरे परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे और मेरे परिवार पर पड़ी पिता। तेरे दास के कदम पहली बार एमपी में मेरे घर पर पड़े मेरे पिता। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं इस लायक नहीं हूँ मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरा अनुग्रह है। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने बुद्धि ज्ञान से ना चलूँ मेरे पिता, तू मुझे चला मेरे पिता, तू सिखा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे जाने मेरे पिता, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे जाने मेरे परमेश्वर पिता। यह पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग तुझे जाने मेरे परमेश्वर पिता, मैं चाहती हूँ कि लोग तुझे जाने मेरे पिता, तेरा नाम ऊंचा हो पिता, तेरे नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। तो तेरा वचन कहता है पिता कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारा यहाँ आना भलाई को उत्पन्न कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ। जो मुझे देख रहे सुन रहे, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर शैतान ने आपका नुकसान करने का ठाना है, अगर शैतान आपका नुकसान करना चाहता है, तो आज परमेश्वर आपको बोल रहे मैं उसे भलाई में बदल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यदि बीमारी है, परमेश्वर कहता है मैं चंगाई में बदल दूंगा। यदि दुख है, परमेश्वर कहता है कि मैं आनंद में बदल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान ने आपको कितना भी नीचा गिराया हो, शैतान ने लोगों ने आपको कितना भी नीचा गिराया हो, आज परमेश्वर आपकी नीचाई को ऊंचाई में बदल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज लोगों ने आपको कितना भी नीचा गिराया हो, वो आपको ऊंचाइयों पर जाता हुआ देखेंगे, वो आपको बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपको फलवंत होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और धन्यवाद करती हूँ। सभी जने बोलेंगे, मैंने कल भी बोला था, सभी जने अपने मुंह को खोल के और बोलेंगे मेरी भलाई हो रही है, मेरी भलाई हो रही है। यस, मेरी भलाई हो रही है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितनी बीमारी क्यों ना हो, कलेश क्यों ना हो पिता, कुछ भी क्यों ना हो, मेरी भलाई हो रही है मेरे परमेश्वर। इन सब की भलाई हो रही है। मैं डिक्लेयर करती हूँ, जो मुझे देख रहा सुन रहा है पिता, उन सब की भलाई हो रही है। ये मीटिंग में जुड़ना पिता, आज जो भी देख रहा सुन रहा है मेरे पिता, आज तेरी बड़ी भलाई इनके जीवन में एंटर हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो भी देख रहा सुन रहा है मेरे पिता, तेरी भलाइयों को देखेंगे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। शैतान ने हमारा भी नुकसान चाहा मेरे परमेश्वर, कि हम पिता परमेश्वर हमें वहाँ से पिता परमेश्वर निकाला पिता। शैतान ने हमारा नुकसान चाहा पिता परमेश्वर, लेकिन उसी नुकसान को आपने भलाई में बदल दिया पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। उसी दुख को आपने भलाई में बदल दिया मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरा जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है मेरे पिता। मैं अपने हाथों को उठा के तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर का धन्यवाद करे, अपने मुँह को खोले परमेश्वर का धन्यवाद करे। हर एक जना बोलेंगे थैंक यू जीसस, हर एक जना बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जब हम थैंक यू जीसस बोलते हैं, जब हम बोलते परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इसका मतलब ये कि परमेश्वर के हम और निकट जाते हैं। कि आप चाहते हो परमेश्वर के निकट जाना, अपने मुंह को खोलेंगे, बोलेंगे थैंक यू जीसस। यस पिता परमेश्वर। जिसे वर्शिप करना नहीं आता, जो बोलता है मेरी आवाज अच्छी नहीं, बोले थैंक यू जीसस। किचन में काम करे, बोले थैंक यू जीसस। कहीं जाए, बोले थैंक यू जीसस। गाड़ी में बैठे तो बोले थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता। हर एक बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तूने कहा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। तूने बोला मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तूने ये नहीं बोला कि मैं अधिकार देता हूँ पिता परमेश्वर। वही अधिकार तूने हमें दिया पिता, वही अधिकार पिता जो पिता परमेश्वर तूने बोला पिता परमेश्वर कि धरती बन जाए, आकाश बन जाए पिता, सब बन गया मेरे पिता। जब अंधेरा था तूने बोला उजाला बन जाए मेरे परमेश्वर, उजाला हो जाए पिता। आज पिता परमेश्वर
उनके जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो पिता, बीमारी हो, कलेश हो पिता, लड़ाई झगड़े हो, गरीबी हो, कर्जा हो, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ उनके जीवन में उजाला हो रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरी लाइट इन पर आ रही है, तेरी ज्योति इन पर आ रही मेरे पिता। इनका जीवन का सारा अंधकार जा रहा है पिता। तेरा वचन कहता है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी, आज इन पर तेरी लाइट चमकने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज ये ज्योति की नाइट चमकेंगे पिता। तूने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन उनसे भी बड़े काम करेगा। यस पिता, तूने हमें अधिकार दिया है पिता। तो उन बातों के नाम जो नहीं है उनको ऐसे लेता है कि मानो वो है पिता। जब अंधियारा था तूने कहा उजाला हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करती हूँ मेरे पिता आज इनके जीवन में, मैं नहीं जानती कि क्या समस्या क्या कठिनाइयाँ है पिता, मैं डिक्लेयर करती हूँ आज इनके जीवन में उजाला हो रहा है, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो आत्मा में बढ़ना चाहता है, जो ग्रोथ करना चाहता है, आप ग्रोथ को देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके जीवन में रुकावट आ रही है, बाइबल खोल के बैठते हैं, आपको नींद आती है, आलस आता है, आज के बाद नहीं आएगी। मैं डिक्लेयर करती हूँ आज के बाद नहीं होगा, नहीं होगा। वो शैतान आपके जीवन में रुकावट पैदा करता है, वो रुकावट लेकर आता है, लेकिन आज के बाद सारी रुकावटें को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज के बाद आप बाइबल पढ़ोगे, आप वचनों को पढ़ोगे और कोई बाधा रुकावट ना आएगी। मैं बाड़ा बांधती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और धन्यवाद 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 पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मान लो कि शैतान ने आपके लिए युक्तियाँ बनाई है, मान लो कि शैतान ने आपके लिए युक्तियाँ बनाई है। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, तो शैतान क्या करेगा, दोनों को आपस में लड़वा देगा। हालेलुया। यदि वाइफ मसीह में है, वाइफ परमेश्वर को मानती है, तो शैतान की युक्तियाँ मैं आपको समझा रही हूँ कि वो कैसे चाल चलता है, उसकी योजना को जानो। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। वो दोनों हस्बैंड वाइफ को आपस में ही लड़वा देगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरी पिता शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं, हम जानते परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है पिता। यस पिता, बीते दिनों में तूने पिता हर एक अटैक से हमें संभाला मेरे पिता, हर एक दुखों से तूने हमें निकाला मेरे पिता। शैतान ने हमारे जीवन में लाख कोशिशें की पिता, लेकिन वो हमें नहीं रोक पाया और ना रोक पाएगा पिता। चाहे दुख आए, चाहे कुछ भी आए पिता, हम खड़े रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे मानेंगे, चाहे सताव आए, विरोध आए पिता परमेश्वर, तेरी दासी तेरे लिए उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर। मेरा जीवन पिता मैं तुझे देती हूँ, अपने जीवन को सरेंडर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। दुख में सुख में मेरे जीना मसीह, मेरा मरना मसीह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा सब कुछ मसीह है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ आपके दास को यहाँ पर लाने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता सारे दासी के लिए पिता, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर ने। ऑन अनॉइंटिंग से भर मेरे पिता और अभिषेक से भर मेरे परमेश्वर पिता, और दुगना रीति से इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। उनके हर एक सेवकाइयों को, मिनिस्ट्री को आप हाई लेवल पे ले जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो शक्ति उन लोगों को पिता परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य देता है मेरे पिता, थके हुओं को बल देता है मेरे परमेश्वर पिता। आज नया बल रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, इस मीटिंग के लिए, इस अद्भुत मीटिंग के लिए, ओनली कम्युनियन मीटिंग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने देख रहे सुन रहे आप सभी ब्लेस हो, सभी चुने हुए हो और सभी आशीषित हो। आप जैवन से भी बढ़कर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप योग्य हो, आप परमेश्वर का मंदिर हो। अपने जीवन से हमेशा सही अंगीकारों को करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सुपर नेचुरल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद 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 करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय में मेरे परमेश्वर भीड़ की भीड़ आ रही है यहाँ पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता, क्योंकि हमने सीखा है जीरो से मेरे पिता। हम हार नहीं मानेंगे मेरे पिता। मुझे विश्वास है कि एमपी की सबसे बड़ी कलीसिया इसी जगह पे स्थापित होने की। यस मेरे पिता, मेरा विश्वास है तेरा भवन बनकर तैयार हो रहा है पिता, और अभी पिता अब की बार कोई तरह की कोई बाधा रुकावट ना आएगी। मेरा विश्वास है मेरे पिता, मेरा विश्वास है। और लाखों की भीड़ आ रही, मेरा विश्वास है कि एमपी में रिवाइवल आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद कर दो। जिस प्रकार पंजाब में तेरा कार्य हो रहा है, वहाँ तेरी बेदारी आई मेरे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार ये एक पिता एमपी को तू पंजाब 2 बनाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हो सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हो। जितने बीमार मुझे देख रहे हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी मुझे देख रहे सुन रहे हैं, जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर पे है, बी वक्त बी हील्ड। यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए पिता, क्योंकि तू अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े रहते हैं उसमें से उनको निकालता है। यस मेरे पिता, चाहे बीमारी का गड्ढा हो, कर्जे का गड्ढा हो, गरीबी का गड्ढा हो, उस गड्ढे में से आप इन्हें निकाल रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ओ धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद। तेरा अद्भुत अनुग्रह के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है पिता, तेरी भलाई है, तेरा प्रेम है मेरे पिता, कि आज हम जो कुछ भी तेरे अनुग्रह से है पिता। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा नित्य करते रहेंगे पिता। हर एक नेगेटिव बातें, हर एक
डाइवर्ट करने वाली बातें हमारे और इस सारी कलीसिया के जीवन से मैं आउट करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता ये बोल रहे मेरा बेटा नहीं बदल रहा, आज से बोलो मेरा बेटा बदल रहा। आज वो दिन है मेरा बेटा बदल रहा, आज वो दिन है मेरा बेटा आ रहा, आज वो दिन है जो मेरा पति बदल रहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो टूटे रिश्ते एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक डाइवोर्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह का कोर्ट केस सॉल्व हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बंदी गृह में है परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है, वो बाहर आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता हर तरह का पिता परमेश्वर के जीवन में जो पहाड़ है मेरे परमेश्वर वो उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों के लिए सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का सुंदर सुंदर धन्यवाद और अद्भुत कार्य के लिए। बहन आप खांसी रहे, पानी पी लो। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद है। वाक्य में जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है ना। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। दूसरा कि इनसे पहले प्रॉफिट नैन्सी से, इनके परिवार से पहले आप दोनों मुझे जानते हो, है ना? हाँ, ये बहुत पहले जानते हैं। अब दिल्ली में भी आए थे एक साथ, नहीं आए थे? वो आने का चल रहा था। चल रहा था। उसमें बहुत पानी था ना, इसलिए अच्छा। हाँ, बहुत पानी के था। फिर हम चंडीगढ़ से वहाँ चले गए थे। हाँ। तो देखो, लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर ने, मतलब मैंने कहने का मतलब क्या मतलब है कि एमपी में कई लोग जानते होंगे मुझे पहले से, है ना। लेकिन परमेश्वर ने प्रॉफिट नैन्सी के घर को चुना, है ना, एक मध्यम दिया। 2022 7 सितंबर को आया था, 7 सितंबर है, आज पूरे 3 साल हो गए, है ना। 3 साल में परमेश्वर देखो कितना बड़ा काम करा, है ना। मेरा बाईपास आया था मैं, और मेरा भाई भी मेरे साथ था। तो देखो परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से आया, फिर भी हमारा और आपका मिलना नहीं हुआ, है ना। देखो परमेश्वर की योजना मैं बता रहा हूँ आपको कैसी योजना होती है। आपको पता चला कि मैं वहाँ आया हूँ, आपने कॉल करना शुरू करा, लेकिन हो नहीं पाया। जबकि इंदौर यहाँ पे नहीं है, दूर। आप यहाँ से बिजंदा पास से वहाँ जा सकते हैं, पंजाब, है ना, यहाँ वहाँ भी तो आ सकते थे, है ना। लेकिन हो ही नहीं पाया। इंदौर प्रार्थना भवन भी नहीं आ पाया। लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ भेज दिया, है ना। उसकी योजना देखो कि एक जने के लिए वो परमेश्वर क्या कर सकता है। उन्होंने यहाँ भेज दिया। आपको नहीं पता था कि यहाँ भी भवन खुलेगा, सोचा भी नहीं होगा, कहीं मुलाकात है या नहीं पता भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई, है ना। इस्तेमाल करा नैन्सी के घर को ही, लेकिन परमेश्वर देखो इस्तेमाल करता है, जरिया बनाता है ना। इस घर को लेकर आए। दूसरा कि वाक्य में जब हम बोलते हैं, जैसे भी एक डिक्लेयर करा प्रॉफिट नैन्सी ने, क्या बोला कि ये एमपी की सबसे बड़ी कलीसिया होगी, है ना। जैसे हमने बोला परमेश्वर के दूत एक्टिव हो गए, उस काम में लग गए, है ना। होता है ये, जैसे कि जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हम कोई भी चीज़ ऑर्डर देते खाने के लिए, तो वो किचन में आवाज़ पहुंच जाती है, भैया हमको ऑर्डर चल गया। एकदम से नहीं आएगा ना, वेट होता है। जितना बड़ा ऑर्डर है उतना वेटिंग होगा। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में क्या होता है, जब हम जैसे ही बोलते हैं तो शैतान भी एक्टिव हो जाता है। अच्छा, इतनी बड़ी कलीसिया, कैसे? और उस क्षेत्र में वो हमें कई बार डिसअपॉइंटेड करता है, निराशा में लेकर आता है ना। और उस चीज़ को दिखाएगा, देख कलीसिया कोई तो है नहीं। जब परमेश्वर ने, और ये परमेश्वर का भी फितरत है, इब्राहिम को क्या बोला था, तेरी संतान कितनी होगी, 2 या 3? जितने आकाश में तारे हो बालू में किनके है। देखिए कब दिया परमेश्वर को, शादी के 2 साल बाद दिया है ना। क्या दिया, उसका पूरा निचोड़ दिया उसको, मतलब कि उसकी उम्मीद टूट जाए, है ना। कल मैं यही वचन दे रहा था ना कि उसकी उम्मीद टूट जाए, वो निराश हो जाए। हम ना बाइबल को एकदम से ऐसे पढ़ लेते हैं, नहीं, उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है पहले। अगर कुछ सीखना है उस कैरेक्टर में, उस चीज़ में जाओ आप। कि एक 90 साल की स्त्री और एक 100 साल का एक आदमी पति पत्नी है, उस क्षेत्र में सोचो आप। हम सब पढ़े लिखे हो, जानते भी हैं, उस क्षेत्र में क्या कोई संतान हो सकती है? इमेजिन सोचो उस चीज़ को लेकर। एक शरीर के अंदर शरीर बनना, साइंस कहती है अगर 50 साल से ऊपर लेडीज हो जाए तो नामुमकिन होता है संतान का, है ना। साइंस का ये है 60-50 साल, चलो आज साइंस तरक्की है, 60 साल, क्या कभी सुना है ऐसा? परमेश्वर अनदेखी वस्तु का प्रमाण है ना। वो चीज़ करता है जो साइंस कभी सोच नहीं सकती, कर नहीं सकती। उसने हमेशा से साइंस को टक्कर दी है। अब उस चीज़ को सोचो, इब्राहिम और सारा को लेकर अपनी लाइफ में जाओ।
जब वो संतान दे सकते तो हमारे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आ सकती? आमीन। जब परमेश्वर उनको संतान दे सकता है, संतान भी एक शरीर के अंदर दूसरा शरीर, जबकि पूरा शरीर मर चुका था सारा का। इमेजिन, सोचो, उस चीज़ को सोचो और फिर परमेश्वर की महिमा देखो। जब भी आप निराशा में जाओ कि कुछ नहीं हो सकता ना, तो बाइबल के उस कैरेक्टर में पहुंच जाओ, हमेशा उस कैरेक्टर में पहुंच जाओ। अरे यार ये कैसे हो सकता है, उसी परमेश्वर को तो मानते हैं हम, तो हमारे लाइफ में क्यों नहीं होगा? हाँ, जीरो बनना पड़ता है, जीरो से जाना पड़ता है, नाउम्मीदी में से गुजरना पड़ता है, तभी आगे पहुंचता है। लाजर को परमेश्वर ने 4 दिन बाद जलाया, यानी 4 दिन का मुर्दा है ना। क्यों 4 दिन लगाए? 3 दिन, 2 दिन क्यों नहीं? क्योंकि साइंस के हिसाब से मिट्टी 3 दिन में फिनिश हो जाती है ना, ख़त्म हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। 1 दिन एक्स्ट्रा लिया तो जब यीशु मसीह लाजर के पास पहुंचे, यीशु मसीह ये नहीं कहा किसी भी मुर्दे को, यीशु मसीह ये नहीं कहा जिंदा हो, बोला ऐसा? ये वर्ड तो आया ही नहीं, है ना। उठ, क्यों? जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु तो आ ही नहीं सकती। इमेजिन, सोचो, 12 साल की लड़की जो यार की बेटी मर चुकी थी, है ना, मर चुकी थी। यीशु मसीह ने कहा जिंदा हो, ऐसा बोला? नहीं बोला। जब यीशु मसीह आए तो सब क्या कर रहे थे? सब रो रहे थे। और फिर क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा वो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। उनसे कहा तो क्या करने लगे? हंसने लगे। वहाँ लिखा है हंसने लगे, है ना। आपने कभी देखा है शोक में हंसी? ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या वो दिखावी रो रहे थे क्या? फिर वो कैसे हंसने लगे? अगर कोई इंसान रो रहा है तो बल्कि गुस्सा होना चाहिए, हंसना क्यों है? भाई जीवन आ चुका था वहाँ पर, आमीन। वो जीवन आ चुका था वहाँ पर। यीशु मसीह के हमेशा, यीशु मसीह जीवन है, जीवन का सोता है। जब वो उस जगह गए ना तो पूरा माहौल पहले से बदल चुका था यीशु मसीह के पैर रखते ही, इसलिए उनकी रोना उनको आया ही नहीं, वो हंसने लगे। और जैसे ही वहाँ गए उन्हें कहा लड़की मरी नहीं, सो रही है, और उसका हाथ पकड़ा और उठाया और जिंदा हो गई। और फिर कहा इसे खाने को दो। यीशु मसीह ने किसी को भी ये नहीं कहा ए मुर्दे मैं तुझसे कहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुर्दा बोला ही नहीं किसी को भी। अर्थी को छुआ और उसके बाद वो मुर्दा जिंदा हो गया। यहाँ लिखा मुर्दा जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने सिर्फ अर्थी को छुआ और जीवन आ चुका था। आज हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ पार्ट मुर्दा है, हमारे घर की लाइफ में कोई भी चीज़ ए से जेड तक, उससे बोलो परमेश्वर यीशु मसीह ये भी मरा नहीं है, सो रहा है, ये जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद। आज का जो वचन है ना इन टॉपिक पर नहीं है, हमारे नए होने पर है। आप दोनों का बपतिस्मा, बैप्टिज्म हुआ था, लेकिन मतलब वो दिन कुछ समझ में नहीं आया था। कैसे? मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। क्या चीज़ों, हाँ हो चुका है, हो चुका है, पानी वाला डुबकी वाला हो चुका है ना, इसलिए आज प्रभु हो जाए, है ना, क्योंकि बपतिस्मा एक ही है, बार बार लिया नहीं जाता। आरसी में या जो भी उसमें होता है पानी वाला नहीं होता, उसको हम दोबारा देते हैं। लेकिन जो पानी वाला ले चुका, आपका कहाँ पे हुआ था? MP में ही? हाँ, ये पानी में डुबा के ऐसे करके ना, हाँ, कुंड था। ठीक है। तो प्रभु बोझ में आए हो प्रभु, इसलिए क्योंकि इसका भी नियम है ना। और इसको देने से पहले नियम बताऊंगा, ठीक है? हाँ बोलिए। आपसे कुछ शेयर करना था। हाँ बोलिए। मैं तो कुछ देती हूँ, लेकिन जो हमारे भाई के साथ जो थे ना, उन्होंने मतलब जो है उन्होंने थोड़ी सी ऐसी मतलब सगाई हो गई इसकी। तो सगाई तो समाज में हुई है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से था। उस जो अपने देवई साहब है, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि तू धर्म में या कोई चीज़ का ये नहीं करा। जो बहुत सारी चीज़ों को मैं अलग हटके बोलती हूँ कि उसको मना कर देता कि आपने नहीं लेना, बोले शादी के बाद नहीं लेना। तो जब से थोड़े से तो कोई भी नेगेटिव वाली बात बोलेंगे तो मेरे से डर से लगता, तो उसने जब से मैं नहीं ले रही, साल भर से नहीं। हाँ, अब यहाँ पर आयो परमेश्वर, मैं बताऊँगा, ठीक है ना, मैं बताऊँगा। प्रभु बहुत नियम है ना। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों मना करा, लेकिन अभी आप यहाँ कर हो, अभी यहाँ पर हो ना, है ना। जो यहाँ पर देखो, अगर आप 3 शादी में जा रहे हैं, जिस शादी में जाओगे वहीं तो खाना खा के आओगे, वहाँ की तो बात नहीं करोगे। अभी यहाँ के हो आप, है ना, यहाँ पे आए हो, ठीक है। उनका मैटर वो है, मुझे नहीं पता क्यों मना क्या करा है ना, इसके परमेश्वर बताएगा, ठीक है। देखिए बपतिस्मा है ना, और इस चीज़ का नियम है वो बताऊँगा। लेकिन आज जो है ना, आज का जो वचन है वो है हमारे मनुष्य तब को परमेश्वर में एक नया होना। आप सब 5-6 साल से मसीह में हैं, ज़्यादा 7 साल हो गए। जब मेरा जन्म हुआ 2018 में हुआ, यानी कि नया जन्म परमेश्वर में, वही आपका हुआ ना, तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तो आज को जो आपका और हम सबका जो भी ऑनलाइन वाले
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने के बाद भी अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हम उठ नहीं पा रहे, देखो अगर वो परीक्षा में है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारी जीवन में वो मसीहत नहीं दिख रही है तो हमारा मसीह में आना ना आना बराबर है। ये रखना, ये बहुत गहरा है। आइए वचन में बाइबल उठाएंगे, सब लाए मेरे आपकी बाइबल, एक्स्ट्रा बाइबल है कोई? बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए, आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर लेकर आए आए। और कोई भी अंधकार न रखी शक्तियाँ कोई भी अंधकार न रखे इस वचन की आशीष को इस वचन की आशीष मेरे को जीवन से मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। चुरा नहीं सकते। यीशु मसीह के नाम यीशु से के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। पहला वचन जो खुदा ने मुझे दिया, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 मिला आपको? पेज नंबर 249। कोई बात नहीं, अभी जरा ध्यान दो। यहां लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। यदि कोई मसीह में है, हर कोई जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब एक नया जन्म, एक नया होना, है ना। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, एक नई सृष्टि को आरंभ किया दोबारा से, तो उसका बंडोल और उसका पुराना अस्तित्व मिट गया, है या नहीं। जब इंसान रिकवरी करता है तो पुरानी चीज़ को भूल जाता है ना। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। हम और आप मसीह में हैं, हम क्रिश्चियन नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, मसीह मन को चेंज करता है और एक सच्चाई को प्रकट करता है। अब यहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। यानी कि आपने सुना होगा, कोई भी इंसान परमेश्वर में जब आता है तो गवाही देता है, अरे मैं पहले गुंडा था, है ना, मैं पहले शराब पीता था, मैं पहले ऐसा था, मैं पहले ऐसी थी। उस चीज़ को वो गवाही देता है, यानी कि उसका पुराना मनुष्य मर गया, अब वो नया हो गया मसीह में आके। यदि कोई मसीह में है और मसीह हम में, तो हम नई सृष्टि है ना। अब यहाँ लिखा है नई सृष्टि है, यानी कि मसीह में आने के बाद हमारे सोच विचार, हमारी सब कुछ, हमारी विचारधारा, सब कुछ नया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मसीह जैसा। इसलिए यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। मसीह में आने के बाद हमारे सींग नहीं निकलते, है ना, हमारे पंख नहीं आते, है ना, हम वैसी के वैसी हैं। जो आपका नाम है वही नाम होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारा करैक्टर चेंज होता है। यस आमीन। करैक्टर बदलता है परमेश्वर, और वो बहुत मेन है। आज हमें ये जांचना है, हम मसीह में तो है, क्या वाकई में नई सृष्टि है? ये पुरानी बातें आज भी हमारे अंदर है, पुराना मनुष्य तब आज भी है। कहते हैं कि अगर अच्छा आटा हो उसमें हल्का सा खमीर मिला दो तो क्या होगा? पूरा को कर देगा खमीर वो, है ना। अगर हमारे मनुष्य तब, यानी कि हमारा जो छोड़ के आ रहे, अगर उस विचारधारा आज भी हमारे साथ है, हम मसीह में नहीं है। फिर हम मसीह में नहीं है, फिर हम दिखावी मसीह में है। हमारा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये तो एक वर्क है, ये तो हम कर रहे हैं। देखिए हमारा मनुष्य तब हमें ये चीख कर बताता है कि हम नई सृष्टि है या नहीं। मान लो कोई आपके साथ ने प्रार्थना करी, कोई आप किसी को लेकर आए, भाई को, वो ड्रिंक एडिक्ट है, जैसे ही आया और उसने गवाही दी और उसका 1 महीने बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया, अब वो गवाही दे रहा है, अरे मसीह में आने के बाद मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मैं अच्छी तरह रह रहा हूँ। लेकिन अगर वो कभी कभी पी रहा है तो हम गवाही क्या उसकी सही रहेगी? यानी कि उसने अपने उन दोस्तों उस चीज़ को नहीं छोड़ा है। मसीह में आने के बाद नई सृष्टि है। अब ये गौर करो, क्या हम नई सृष्टि बन गए या आज भी हम उसी विचारधारा में हैं? ये क्वेश्चन आता है अपने आप में, है ना राधिका बहन, है ना। ये क्या आता है? क्वेश्चन आता है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए अपना एक भाग उनके साथ रखते हैं, परमेश्वर को भी खुश करते हैं और अपने लोगों को भी खुश करते हैं। क्यों? क्या बोलेंगे फिर? अरे समाज में तो रहना है,
यही बोलते हैं। क्या आप दो नाव में बैठ कर सवार कर सकते हो? वचन कहता है दो स्वामी की सेवा मत करना। दो स्वामी, वो कोई भी हो सकता है। हमारी नौकरी एक स्वामी हो सकती है, हमारे रिश्तेदार दूसरा एक स्वामी हो सकता है। यीशु मसीह को मान लिया, आप आ गए, लेकिन आपने अभी तक अपने विचारों से वो पुरानी बातें नहीं हटाई। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, सब कुछ बदल जाता है। हमें दिखना चाहिए, सामने वाला खुद बोले या कल तो तू कैसा था आज कैसा है। हमारे जीवन में मसीहत दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं दिखती है। संडे को आके प्रार्थना करके तालियां बजा के हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, वो तो दिखावा भी हो सकता है ना। देखिए हमारा परीक्षा कब है? जब इस बेटी की शादी हो, जब आपको बोला जाए भैया मसीह को छोड़ के ये काम करो, जब आप करो नहीं मैं तो नई सृष्टि हूँ, मैं अपने मसीह के साथ ही वो सारे काम पूरे करूँगी, अलग होके नहीं। जब आपसे बोला जाए कि भैया दो में से एक चुन लो, रिश्तेदार या मसीहत, जब आप खड़े हो जाए मेरा जीवन मसीह, मेरा मरना मसीह है। जब एक बॉस का फ़ोन आ रहा है संडे को आना जरूरी है और यहाँ पे कह रहा नहीं प्रार्थना में आना जरूरी है, जब आप चयन करो नहीं मैं तो नई सृष्टि हूँ, मुझे तो परमेश्वर ने चुना है, किसी इंसान ने नहीं बचाया, जो मुझे पैदा कर सकता धरती पे वो खाने को भी दे सकता है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं आजकल? हम किसको खुश कर रहे हैं? समय किसको कर रहे हैं? मनुष्य को। आपको 7-8 साल हो गए मसीह में, एक लंबा पीरियड होता है। क्या आज आप नई सृष्टि बन गए या आज भी वही को वही हो? क्यों नहीं बदले? बाइबल आपके पास है, घर में है। ये बाइबल घर में रखने से कुछ नहीं होगा, ये मन में रखने से ही होगा। अगर आज भी हमारे जीवन में वो पुरानी बातें हैं, वचन साफ कहता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें, जितना पुराना सब था परमेश्वर सब धो देता है, सब कुछ धो देता है। कैसे धोता है? अपने लहू के द्वारा ना। हम दूध के धुले तो नहीं, हम यीशु के लहू के धुले हैं। अभी हमने वाइट कपड़े पहनना किया, आज हम प्रभु भोज में वाइट कपड़े पहनते हैं ना। अब ये कपड़े ख़राब हो गए, गंदे हो गए, दाग लग गया, तो हम इससे क्या करते? घृणा कर रहे हैं यार गंदे हो गए ना, लेकिन इससे क्या करेंगे? हम धोबी को किसी को धोने वाले को देंगे, है ना। कैसे देंगे? ऐसे करके देंगे, और वो ऐसे करके ले जाएगा और धो के लाएगा, फिर हम पहनेंगे, क्योंकि हमने उसको क्या करा? उसने धो दिया। ऐसे ही परमेश्वर हमारे पापों को ना पूरा मिटा देता है लहू से। जब हमें रिजेक्ट किया जाता है दुनिया के सामने, अरे कुछ नहीं कर सकता, अरे कुछ नहीं हो सकता, वहीं से परमेश्वर उठाता है। आमीन आमीन। ये गवाही इनके फैमिली की बहुत बड़ी गवाही है। ये फैमिली ऐसी नहीं है यहाँ पर अत्याचार से, कैपनों से ताड़ना, दुख, फरेब, झूठ सब ताड़ना सहकर, हर एक पाप, हर चीज़ झेलते हुए उन्होंने परमेश्वर को ना चखा, और जो चखता है ना वो कभी मुड़ता नहीं। आज बहुत लोग बैक साइड हो जाते, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में ऊपर ही ऊपर आते हैं, अपने रिश्तेदार को नहीं छोड़ सकते। क्या कहेंगे? अरे अगर रिश्तेदार को छोड़ देंगे तो शादी में पैसा कहाँ से आएगा भाई? कहीं ना कोई तो मदद कोई करेगा, है ना। दोस्ती निभाते हैं, सब कुछ निभाते नहीं। अगर मसीह में है तो नई सृष्टि है। अगर आज आप जिंदा हो, मसीह में आने का मतलब क्या है? क्या है? मर जाना और मर के जिंदा हो जाना। निकालें क्योंकि वचन गलातियों 2:20। पेज नंबर 259, गलातियों 2:20 पढ़ो रहा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन आमीन। अब पौलुस जिसने अधिकतर पत्रें लिखी, जो यीशु मसीह में आके एक वर्ड बोलता है, और ये वर्ड मेरे और आपके लिए है। क्या कहता है? कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मसीह के साथ क्रूस पर। क्रूस का मतलब होता है अपने आप को दे देना, क्रूसिफाई हो जाना, है ना। पौलुस कहता है, पौलुस के बारे में जब हमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक मसीह विरोधी था, मसीहत को सताता था, कलीसिया को सताता था। वहाँ यीशु मसीह कहता है तू मुझे क्यों सताता है? यानी कलीसिया यीशु मसीह है ना। वो कलीसिया को नहीं सता रहा था, वो यीशु मसीह को सता रहा था। और वो इतना पढ़ा लिखा भी था, सब कुछ ज्ञानवान था, है ना। जब वो धुन थी उसको किसकी?
सताने, मैं मसीह लोगों को सताने की धुन थी उसको। जब यीशु मसीह के पास आया वो धुन चेंज हो गई। हालेलुया। आमीन, वो आमीन। धुन पूरी चेंज कर दी परमेश्वर ने। पुरानी बातें बीत गई, वो मसीह में आने के बाद नई सृष्टि बन गया। और वो नई सृष्टि बनने के साथ परमेश्वर के लिए दीवाना पागल हो गया। यस, वो इतना था, जो यीशु मसीह ने कोड़े खाए उसने 5 बार खाए, उसने सब कुछ झेला जिसे कोई छू नहीं सकता था। वो नर्मोद्दीन हो गया। लेकिन आज भी हम मसीह में आने के बाद अपने आप को मारते नहीं हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, परमेश्वर को छुपा के रखते हैं, अपने आप को ही सब कुछ करेंगे। हम चरवा बन जाते हैं। वहाँ लिखा है यहोवा मेरा चरवा है, लेकिन हम अपने घर के चरवा है। हम डिसीजन लेते हैं और जब मुसीबत आती है फिर हम परमेश्वर के बाद भागते हैं। पौलुस बड़ा अच्छा कहता है, देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या बात है, ऐसा हम बोल सकते हैं? पौलुस तो बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहा है, मैं मसीह में, मैं तो मर गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। क्या मतलब है इसका? लोग आपको नहीं मसीह में देखने चाहिए। जब हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हो, मसीह में आने का मतलब है मसीह को रिप्रेजेंट करना। क्या हम मसीह को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? मसीहत की जो क्वालिटी है, यीशु मसीह की जो क्वालिटी, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। यीशु मसीह के जो काम कर रहे हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब, अब मान लो किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, वो दुष्ट आत्मा जैसा काम करता है ना। किसी का नशा होता है तो नशे जैसे काम करता है। किसी लड़का लड़की के अंदर प्रेम होता है, पापी, वो वैसे ही बोलता है। जब मसीह हमारे अंदर तो हम वैसा क्यों नहीं बोलते? आज परमेश्वर आप दोनों से बात कर रहा है। मुझे लग रहा है प्रभु ने आप दोनों को ही आज कर दिया काम। मैं आप यही कहूँगा, जितने भी ऑनलाइन वाले, मैं यही कहूँगा, देखो, एक तरफ होना पड़ेगा, हमें वन साइडेड होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं होना बहन इधर, क्योंकि परमेश्वर साफ कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो दुचित्तित यानी कि डबल माइंड लोगों से खुश नहीं है। वो वचन कहता है, प्रकाश वाक्य में लिखा है, तो ठंडा बन या गर्म बन, गुनगुना मत बन। गुनगुना किसके काम आता है? उगलने के, है ना। या तो मुझे छोड़ या मुझे पकड़। वन साइड यानी कि 2 साइड नहीं, आधा यहाँ पर और आधा यहाँ पर। परमेश्वर संडे को आपको खुश करेंगे और 6 दिन हम दूसरों को खुश करेंगे। बैलेंस नहीं बनाना है ना, पाप का, उसका, संसार का बैलेंस। यहाँ लिखा है, देखो, ये मेरे लिए नहीं है, या हम सबके लिए एक वचन है कि अगर हम मसीह में हैं, एक क्वेश्चन नहीं करते आप कि मसीह में आने के बाद तो सब कुछ इतना होता है। आज भी हम 7-8 साल से यहाँ तक है। अभी देखो ना, 2 साल हुए, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर कितनी जल्दी रिकवर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब हम उसको, हमारे अंदर वो दिखना चाहिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ एक वर्ड है, मुझ और मेरे लिए। यहाँ बहुवचन नहीं है ना। यानी कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे ना, यीशु मसीह मेरे लिए आया, उसने उस कफारे को नहीं देखेंगे। कभी आपने देखा है उस क्रूसिफाई को? कभी सोचा इस बारे में? उसके प्रेम को बैठ के सोचा है? नहीं सोचा। किसने बताया यीशु मसीह क्रूसिफाई हुए? कभी पढ़ा है? यीशु मसीह को कीले ठोके कहीं पढ़ा है ना? कभी इमेजिन नहीं करा? आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, उस चीज़ को क्यों हुआ? मेरे लिए, हमारे नहीं, मेरे, वहाँ पे मैं लगाना है, मेरे लिए, है ना। मेरे लिए आया तो मैं क्या हूँ? कोई आपके लिए कुर्बान हो रहा है तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? आपका क्या बनता है? मेरा क्या बनता है? वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से, और उसमें मेरा वर्ड जोड़ दो। राधिका ने प्रेम रखा, राजा के लिए रखा, एविडेंस के लिखा। तो हम क्या कर रहे हैं अब? जिसने अपने आप को दे दिया, जो क्रूसिफाई हो गया, राजा को राजा हमारे लिए आ गया, और आज भी हम सिर्फ नाम के मसीह, गॉड ब्लेस यू बोलते, बस नाम के नहीं, काम के बनना। रिकवर करो यहाँ से। मुझे नहीं पता अभी तक आप कहाँ जाते थे, ये टीचिंग आपको पहले मिली ना मिली, लेकिन आज प्रभु आपको दे रहा है। हमें मरना ही होगा। मर के ये पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित। क्या बात है! मसीहत में हमें आना चाहिए। क्या मसीह चुगलखोर था? नहीं था। क्या मसीह कुछ गलत था? अगर मसीह मुझ में है तो मेरा हाव भाव मसीह जैसा हो जाएगा। लोग मुझे नहीं, मसीहत को देखने आएंगे, आपको नहीं। यमुना बहन, परमेश्वर को देखे लोग आप में। अगर आप और हम गलत चल रहे हैं ना, तो हम परमेश्वर का नाम को खराब कर देंगे। अगर मैं डबल माइंडेड हूँ या डबल वो हूँ, अरे यहाँ तो मैं यीशु मसीह को नाम को खराब कर रहा हूँ।
मैं कितना भी प्रचार कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन अगर मेरे जीवन से यीशु मसीह नहीं दिख रहे तो मैं कुछ नहीं हूँ। संसारिक ब्लेसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर यीशु मसीह का प्रेम मेरे अंदर नहीं है, यीशु मसीह से जैसा स्वभाव मेरे अंदर नहीं है, तो मैं सिर्फ नाम का मसीह हूँ, काम का नहीं। मसीह मुझ में जीवित है। हमें दिखना चाहिए कि मसीह मेरे लिए क्या कर चुका है हमारे विचारों से। और मैं ना बोलूँ, डैनियल के बारे में बोला क्या है, उसमें उत्तम आत्मा पाई जाती थी, देखा गया। कैसे देखा? उसके अच्छे कामों से। लोग आपकी तारीफ करें, अरे यार आप मसीह को मानते हो, आप अच्छा आपको दिखते हो, आपके हाव भाव से। क्या कहते हैं जब बच्चे जब माँ बाप पे जाते क्या बोलते हैं? ये बेटा बाप पे गया है। क्यों? कैसे बोलते हैं? है ना? अब हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। तो हमारी स्वभाव कैसे होना चाहिए? क्या है? क्या नहीं है? फिर यानी कि अभी हमारा पिता परमेश्वर नहीं है, फिर शैतानी है। फिर क्या बोलेंगे? अगर कोई शराबी का बेटा शराबियों को तो यही बोलेंगे ना, क्यों भाई जैसा बाप वैसी बेटा। अब हम किसको पसंद रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर आज भी गाली गलौज, आज भी हमारा भटकने वाली आत्मा है, या आज भी हम संसार को पिता मान रहे हैं या शैतान को मान रहे हैं? हमारे अंदर मसीहत कहाँ है? पौलुस कहता साफ, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में जो जीवित हूँ वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, वाक्य में मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बोलो सब, मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। जब आप ये बोल रहे हो तो कुछ हो रहा है क्या? यस। होना चाहिए, उसका एहसान है। और जब मसीह हमारे अंदर है ना, तो सच कहता हूँ चमत्कार होने ही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो निकालेंगे क्यों वचन, मती एक मिनट, हाँ मती 12 उसका 22। तब लोग एक अंधे घोड़े को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उससे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। देखो अब यहाँ पे किसके पास आए, मैं फिर पढ़ता हूँ, मती 12 उसका 22। यहाँ लिखा है, तब एक लोग अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास आए और उसने उसे अच्छा किया और वे बोलने और देखने लगा। कौन? किसके पास लेकर आए? यीशु मसीह के पास लेकर आए। आज कहाँ लेकर जाते हैं? परमेश्वर के पास आते ना आते। जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने काम करे वो हम भी करेंगे ना। यस आमीन। अरे जब वो हमारे अंदर है तो चमत्कार क्यों नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में? आमीन। वो यीशु मसीह के पास आए। आज चर्च में आते हैं, अब यीशु मसीह कहाँ देखेंगे? नहीं। अरे यीशु मसीह को लोग बाद में देखते हैं, पहले प्रभु के दास को देखते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है, आमीन आमीन। हमें देखना है। बात पास्टर की नहीं है, बात एक विश्वासी सबकी है। यहाँ पर यीशु मसीह ने पास्टर के लिए जान नहीं दी है। पास्टर नहीं लिखा वहाँ पर, प्रॉफिट नहीं लिखा वहाँ पर। हर एक जगत के लिए, लोगों के लिए जान दी है। हर एक का कर्तव्य बनता है। पूरा घर ईंटों से बनता है, ईंट यहाँ भी रखी है वहाँ भी लगी है। हमारा है कि हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, आमीन। ये बोलना आसान है, लेकिन उस चीज़ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं यही निडर करूँगा, अपने उस मनुष्य तक को आपको मारना पड़ेगा बहन। हकीकत में समय बहुत कम है यीशु मसीह के आने को, उससे पहले में तैयारी करनी है। अगर आज हम उस जैसे नहीं बन पाए, उस जैसे काबिल नहीं बन पाए, हम कितना भी कहते रहे प्रभु मेरे दरवाज़ा खोल दो, मेरे लिए ये करा, वो कहते कि मैं तुझे अपनी लाइफ में चेक करो। हम वचन कहता है अगर हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। वहाँ ये नहीं लिखा दूसरों को जांचते। हमारी आंखें सबसे ज़्यादा दूसरों को जांचती है। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे हम कहाँ हैं भाई? अब जब हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो काम यीशु मसीह ने करो हमारे द्वारा होंगे यीशु मसीह के नाम में। और देखो क्या लिखा है, तब लोग एक अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसको अच्छा किए, वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? कुछ लोग चकित होंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे, लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे? देखो, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता। यानी कि वहाँ भी कोई ना कोई पॉइंट मार दिया। आज भी लोग बोलते दासों को, और ये तो
तांत्रिक होगा, अरे ये तो वैसा करता होगा, ये दिखा हुआ है। अरे जहाँ यीशु मसीह में आज़ादी है, आमीन। अगर हम यीशु मसीह में है ना, यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो जो काम खुदा करता था उससे बढ़कर हम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। यीशु में जो काम करे, क्या ये देखो यीशु मसीह में जो आया, कितनी देर क्या करता था यीशु मसीह? तुरंत चंगाई, है ना। देखिए उससे पहले क्या करते थे, रात में क्या करते थे? हमारी रात कैसे जाती है? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता को काम करते देखता हूँ, वही काम करता हूँ। यीशु मसीह कभी भी, है ना, अपने आराम के लिए नहीं आए, भोग विलास के लिए नहीं आए, वो राजा बन के नहीं आए, राजाओं का राजा एक मनुष्य बन के आया। यीशु मसीह कौन है? एक कंप्लीट मनुष्य बन के आए। क्यों आए? ताकि हमें और आपके दुख को बाखूबी झेल पाए, समझ पाए। आत्मा परमेश्वर का था, शरीर मनुष्य का था। सेम वही हमारे साथ, आज ये शरीर तो मनुष्य का, आत्मा परमेश्वर का यस है, आमीन। धन्यवाद। सेम है। वही तो खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं एक सहायक देता हूँ, सहायक हमारे साथ है, लेकिन इस आत्मा, जिस आत्मा से मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, वो खुदा की ही आत्मा है, यस। उसे अशुद्ध ना करो। वचन कहता है कि आत्मा की आपको ना बुझाओ। यमुना बहन, राधी बहन, इस संसार में मत खोना, कुछ नहीं रखा। आज मैं कहता हूँ भीड़ में से चुने हुए लोग हो आप दोनों, आमीन। इस भीड़ में से बुलाकर खड़ा करा है। आमीन। मत करो उन लोगों को खुश जिसे परमेश्वर नाराज होता है। आपको वो आज शिक्षा दी गई है, ये मेरे लिए है, आपके लिए है, कि हमें खुदा को रिप्रेजेंट करना है। और जब खुदा हमारे अंदर है ना, तो जो परमेश्वर ने कहा वो होगा। यीशु परमेश्वर ने कहा दिन हो तो दिन हो गया, उजाला तो उजाला हो गया। जब आप बोलोगे दुनिया के लोगों के घर में उजाला होगा, लेकिन सामने आने से पहले हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। हमें शीशे में बोलना है, तू प्रभु की बेटी है तो तू प्रभु जैसे दिख। हम बाद में पहले समझाएंगे, खुदा पहले हमसे बात कर रहा है, पहले वो मुझसे बात करता है, फिर मैं वो चीज़ें आप तक पहुंचाता हूं। आज वो रिप्रेजेंट परमेश्वर हम कर रहे हैं, तब हम कर पाएंगे। जो काम हम नहीं कर पाए उसे हम चिल्लाते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। एक अंधा दूसरे अंधे को नहीं दिखा सकता मार्ग। आप कहीं प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब देखो, जब हम गड्ढे में ना, तो हम किसी गड्ढे में नहीं निकाल सकते, पहले हमें खुद बाहर आना है। आज ये इनका बैकग्राउंड आप जानते हैं, आरसी था, लेकिन जब पहले आरसी थे, अभी वही भाई कह रहे थे, तो उनको नहीं पता था। उनको कहते फादर के पास जाओ, है ना, कहते फादर के पास जाओ। क्यों? उनको नहीं पता था कि कैसे मार्गदर्शन करना है। आज कर सकते जी, अभी बाहर आ गए। एक जब अंधे थे तो किसी को मार्ग नहीं दिखा पा रहे थे, आज आंखें तो मार्ग दिखा सकते। यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं है, यीशु मसीह जगत का है, मनुष्य का है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है, वो जीवन जो कोई नहीं बदल सकता। आज हमें स्टैंड लेने में ना तकलीफ होती है, दर्द होता है, बहुत कुछ सोचते हैं। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, संडे के दिन कोई कार्ड आया आपके पास शादी का, आपके भाई मौसी किसी का भी ऐसे जेट तक, वो संडे का दिन है, किसको चुनेगा इंसान? कार्ड को चुनेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर मसीह नहीं है तो कार्ड को चुनेगा, और मसीहत है तो कार्ड को देखेगा भी नहीं। अगर मसीह में है ना, तो मसीह का आत्मा उसे ले जाएगा। आज अपने 7 साल को छोड़कर आज से न्यू लाइफ स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। न्यू लाइफ स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं सच कहता हूँ, आपके द्वारा भी प्रभु काम करेगा बड़े बड़े यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उस राधिका के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है, वो नहीं बचाना आपने, आमीन। नहीं बचाना, कि परमेश्वर मुझे बताया वो योजना है उसकी, परमेश्वर के बड़े काम करने की। आमीन। और शैतान आपको उलझा के क्योंकि आप निकले नहीं अभी तक, वो एक गड्ढे में हो अभी तक, उसी गड्ढे में थे और उसी गड्ढे में अभी भी हो, लेकिन आज निकलोगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में प्रभु तुम महान है पिता, तो सारी बातें प्रकट करता है। तूने हमें इसलिए खड़ा कर रखा है ताकि हम नहीं, आप दुख हो पिता परमेश्वर, हमारा नहीं आपका आदर हो पिता, आप योग्य हो मेरे परमेश्वर। आज मैं हाथ में धन्यवाद करता हूँ, जो लोग नहीं आए मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपकी प्लानिंग थी पिता कि 2 जन को भेजे पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में वो अंधियारा, वो निराशा, वो बोझ, वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। इस वचन के द्वारा जितने भी हमारे परिवारों ने सुना, यूट्यूब फैमिली ने सुना, वो ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, ये महीना जो 4 महीने है, इसमें प्रभु ने बहुत बड़े काम दिए हैं, है ना। और हर महीने मेरा यहाँ पे आना होता है, यहाँ और इंदौर में आना होता है। मैं नहीं आ रहा, लेकिन आप आइए यहाँ पर, जीवित चर्च का हिस्सा बने।
बाइबल बेस्ड चर्च का हिस्सा बने, जो आपकी आंखें खोल सकता है। बाइबल बेस्ड का चर्च का हिस्सा बनोगे तो आपके, क्या आपने ऐसा प्रचार कभी सुना था? नहीं सुना। एक रियलिटी जो होती है ना, वो वहाँ जाओगे तब आपकी आंखें खुलेगी। आप परमेश्वर के भवन आइए, परमेश्वर आपको अच्छी जगह पहुँचाएंगे। दूसरा, ये 4 महीने हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन प्रार्थना चल रही है, जो लगातार चलती रहती है। अभी भी लाइव पे मेरा चल रहा होगा, ये प्रार्थना भी चेन प्रार्थना का हिस्सा बनेगी। तो ये क्यों है? ताकि हम उन दुखों को जो खुदा ने मुझे दिखाया, मैं देख पाया और दुखों से बाहर आ सके। हमारे फास्टिंग जो हर महीने 14, 15, 16 को होते हैं 72 घंटे की, जब हम लगातार फास्टिंग करते हैं 72 घंटे, कुछ खा नहीं सकते, पीने का चाय बिस्कुट चाय और पानी पी सकते, बाकी हम अन्न उस पर रहते हैं। बिल्कुल 72 घंटे कुछ नहीं खाएंगे हर महीने, जो खुदा ने बताया। उसके बाद 18 तारीख से फास्टिंग चालू हो जाएगी हमारी, 21 फास्टिंग डैनियल नबी के द्वारा। ये फास्टिंग, ये महीना जो 4 है ना, ये परमेश्वर ने हमें संगति में रखा है, ताकि हर एक उदासी, हर एक निराशा, हर एक बंधन दूर हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बंधन तोड़ने वाली प्रार्थना कहा है प्रभु ने, और ये कहा है कि 4 महीने लगातार 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक प्रार्थना कंटिन्यू चलती रहेगी। हर एक प्रार्थना निधन चलता रहेगा। आप उस प्रार्थना का हिस्सा बने, है ना। आप ग्रुप में ऐड है हमारे, है ना, ये तो ग्रुप में ऐड है ना, है ना, ग्रुप में ऐड है। आप प्रार्थना का हिस्सा बने, अपने प्रार्थना। और फिर बाइबल पढ़ना सीखा। बाइबल नहीं पढ़ते घर में, नहीं पढ़ते ना? कोई नहीं दिया है जी, ये सबसे बड़ी डब्बा है क्या पढ़ ही नहीं पा रहे। और प्रार्थना कर लेते हो? हाँ, मैं मतलब वो मनन चलती रहता है, देखो सुनो, मनन चलते रहता है। कुछ देखो मेरी बात, यही कारण है। शैतान नहीं चाहेगा कि आप, क्योंकि अभी तक ना आप बंधे हुए हो। हकीकत में कह रहा हूँ, अभी भी आप रीति रिवाज उन चीज़ में बंधे हुए हो। टूटे तोड़ा नहीं आपने, हकीकत में कह रहा हूँ, आपको खुद तोड़ना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। आपको एक डिसीज़न आपकी बेटी को, आपके घर को आज़ाद कर देगा। एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। मैंने इनको नहीं निकाला, इनको बस एक राह दिखाई खुदा की ओर से। डिसीजन इनका था, क्या चुनना है। मैं आपको कोई फोर्स करा नहीं, कर किसी को नहीं करते। फैसला है, यह हमारा फैसला है कि हमें उनके साथ ही रहना है जहाँ से हम उस चीज़ में आए, या हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलेंगे, मैं जानता हूँ, यानी कि यीशु मसीह के पास आएंगे तो भैया रुकावट तो आएगी, आवाज़ ही तो आएगी पीछे से, कहाँ जा रही है, इधर आ जा, है ना। हाथ पकड़ के ले जाएंगे। अब मन की आवाज़ होगी आपकी, अरे मैं प्रभु के पास आ गई, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी बेटी का घर ना टूट जाए, कहीं ऐसा ना, वो नाराज़ ना हो जाए, वो हो जाए। सब कुछ छोड़ना पड़ता है खुदा के लिए। देखो सुनो, ये मन की आवाज़ बड़ी खतरनाक होती है। ये संगति है मन की। शैतान मन की बात नहीं सुनता, मन में बात डालता है, और वही सुनने को हमें आता है। आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ पाते, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो करें। आपके बंधन बहुत सारे हैं बहन, वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। उसको टूटना ही होगा, लेकिन आपका पहला कदम ही तोड़ पाएगा। पानी पे चला पतरस, अभी बोला था ना बहन ने, पालिस पे कैसे चला वो? पहला कदम कहाँ बढ़ाया उसने? जमीन पे। पानी पे ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर पानी पे चलना है तो पहला कदम पानी पर ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर खुदा के पास आ रहा तो पहला कदम खुदा के पास ही बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप पहला कदम बढ़ाओगे सामने की ओर, तो पीछे पीठ करनी पड़ेगी। अपने उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जहाँ से शैतान आपको गिरा रहा है। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे और होली कम्युनियन। राधिका का मत बनाना ना। राधिका का नहीं, उनका मना कर देना। काउंसिल करेंगे ना पहले। कितने जने? ये प्रभु भोज है और ये मेज बहुत पवित्र है। ये नियम है, ये रीति है परमेश्वर के द्वारा। लेकिन इसको जब हम लेते हैं, है ना, राधिका आपने भी लिया होगा पहले, है
है ना। अभी परमेश्वर मुझे खुद कहा कि वेट कर, अभी इसको नहीं देना, क्योंकि मैं कुछ बातें पूछूंगा बाद में। तो जब हम इसको लेते हैं क्या होता है लेने के, क्या जैसे मतलब एक नई वो मिलती है, नहीं मिलती जैसे एनर्जी मिलता है, ऐसा लगता है कि ये प्रभु हो जाए। कोई ले लिया ना तो सब वो होगा। आप हर महीने लेते हो? हर संडे को मिलता है। हर संडे को मिलता है, हाँ, ठीक जहाँ है। मैं पहले चर्च जाती थी ना, हम्म, मैं 26 जनवरी से मतलब उसमें चर्चा हर संडे को मिल रहा है। और क्या बता, चलो उसको उनको नहीं कह रहा, आपने जो सुना होगा है ना, अभी जो आप अच्छा बोला कि एनर्जी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन इसका एक नुकसान है। अब मैं आपको नुकसान बताऊँगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में तो डीप और गहरी बात बताता है। पिता प्रभु बोझ यहाँ पर रखा है जो पवित्र, अति पवित्र है, इसे लेने से पहले मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ, तेरी वेदी के पास लाता हूँ पिता। मुझे पवित्र करना ताकि मैं इसको ले पाऊँ, और उसको लेने के बाद इसकी आशीष पाऊँ, उसके श्राप नहीं पिता। और हम में से जो भी ले रहा है पिता, अपने आप को जांचे, अपने आप को तोड़े, अपने आप को क्षमा मांगे, खुदा से क्षमा करे, और उसके बाद इस प्रभु पहुँच में आए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। देखिए बहन, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं कुछ इसका वो मीनिंग बताता हूँ। खड़े हो जाएंगे सारे प्रभु। परमेश्वर का मेज है, ये बहुत पवित्र है, इधर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, ये वचन मैं इसको लेना सीखा, पता है इसको लिया मैंने, इसको देने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने परमेश्वर ने सिखाया मुझे, इंदौर प्रार्थना भवन से स्टार्ट करा, वहाँ से मुझे बहुत चीज़ें मिली, है ना। इंदौर प्रार्थना भवन आना कभी वहाँ पर, और उस चीज़ को मैंने जब देखा, मैं कहा नहीं, ये तो बहुत नियम पक्का है। हम बड़ी लाइटली लेते हैं बाइबल को, अरे कोई बात नहीं, ना ना ना, इसके डीप में जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है, जैसे आपने बोला, मैं भी मानता हूँ उसको लेने से सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का लहू और एक मांस है ना, यानी कि ये उसकी देह और उसका लहू है, या हम उसको लेते हर संडे कभी भी ले सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है, जब भी हम लेना चाहे। मैंने संडे के अलावा भी दिया है ना, शनि कभी भी दिया, जो प्रभु मुझे अगुवाई करता है। और पहला संडे तो कंपल्सरी हमारे चर्च में यहाँ से लेकर हर जगह पे होता है। अब यहाँ लिखा है, देखो मैं इसका वो पार्ट तो बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको वार्निंग मैसेज देता हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से ले तो लिया, लेकिन हमने इसके बारे में मायने जाना नहीं। लेने के बाद अपने काम में लग गए, लेने के बाद अभी उसी में लग गए, लेने के बाद हम ना किसी को माफ़ कर पा रहे, हम अंदर से तो गंदे और हमने ले लिया है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम मनुष्य है, हमसे गलती लेके हमें एक्सेप्ट करना। अब क्या लिखा है देखो, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, दूसरों को नहीं, अपने आप जांच ले, और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय, अब याद रखना, खाते पीते, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने से, जैसे आपने बोला एनर्जी है ना, इसके आशीष है, इसके श्राप भी है, ये वार्निंग है। ये इस खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मुझे नहीं पता आप ले रहे हो दंड क्यों, कहाँ से आ रहा है, कौन सा दंड है। इसी कारण तुम में बहुत निर्बल मतलब कमज़ोर, चाहे वो मानसिक कमजोरी हो, शारीरिक हो, आपकी आत्मिक कमजोरी है, बाइबल नहीं पढ़ पाते आप, आत्मिक कमजोरी आपकी है ना, आपकी कमजोरी कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस कमजोरी कैसे भी है, निर्बल है, निर्बल और रोगी है। रोगी चाहे कैसे भी हो सकता है राधे भाई, रोगी कैसे भी, शारीरिक रोगी है ना, रोग आगे गया नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसको लेने के बाद ये प्रतिज्ञा, इसको लेने के बाद क्या लिखा है देखो, इसी कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी है, और बहुत से सो भी गए, मतलब मर गए इसको लेने के बाद। अब ये क्या लिखा फिर, और सो भी गए, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब इसको लेना है तो अपने आप को जांच के लेना है ना। ये बहुत, ये वही तो है ना कि क्रिश्चियनिटी मसीह कोई हंसी ठट्टा नहीं है, कोई हलवा पूरी नहीं है, बहुत डीप है, बहुत डीप है। जितनी आशीषित है ना, उसके नियम, आत्मिक नियम बहुत है। वैसे कुछ हम फ्रीडम है ना, देखिए आत्मिक नियम है,
और इस चीज़ को लेने के बाद यही प्रभु ने मुझे सिखाया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होते हैं, एक आत्मा होते हैं और अपने आप को तेरी बेदी के सामने लाते हैं। ये चीज़ कुछ भी हम में ना घटे पिता, ये कुछ भी हम में ना घटे, बल्कि अगर हम रोगी तो चंगे हो जाए, इसको लेने के बाद निर्बल है तो स्ट्रांग हो जाए, और कहीं अगर हमारा भाग कोई सो रहा है तो जग जाए यीशु मसीह के नाम में। इसको, इस रोटी और इस दही को शामिल होने के बाद हम आपका धन्यवाद करते कि पवित्र मेज में आपने हमें शामिल करा। इस योग्य से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अब बैठो सबको, फिर मैं पढ़ूँगा। रोटी भी दे दो। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया उसने रोटी ली, रोटी लेंगे और धन्यवाद करके थोड़ी से तोड़ेंगे एक हाथ से, और कहा ये मेरी देह और तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब इस रोटी को सर से लगाएंगे, वर्शिप करेंगे, कुछ देर तक प्रार्थना करेंगे, अपने को जांचेंगे। थैंक यू जीसस। गीत गाइए कोई भी। ओ तेरी स्तुति और आराधना, और राजा का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, इस रोटी और इस लहू में शामिल होने के लिए धन्यवाद पिता। जब हम लेते हैं तो अपने आप को जांचते हैं पिता परमेश्वर, हम जांचते हुए अब तेरे सम्मुख आते हैं पिता। इस रोटी, इस कफारे को धन्यवाद करते पिता, ये हमारे जब शरीर में जाए मुँह के द्वारा हमारा शरीर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम, बदल जाए, हमारी आत्मा बदल जाए मेरे परमेश्वर। कोई हमने गलती खाता तो क्षमा करना है मेरे प्रभु। क्षमा करते हुए हम तेरे पास कपाते हुए आते हैं और बड़े नम्रता के साथ इस रोटी और इस लहू में शामिल होते हैं। एक साथ रोटी के मुंह में रखेंगे, एक साथ इस कोटरे में शामिल होंगे। दो मिनट शांत होकर अपने मनों में प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने मनों में आप प्रार्थना करना। धन्यवाद करता हूँ, हम इस काबिल तूने बनाया कि हम इस मेज में शामिल हो सकें। बहुत से ऐसे लोग जो अभी वंचित है पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमें शामिल करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपने वचन दिया है पिता, उस वचन को पूरा करना, इसकी आशीष हमें आए पिता। पिता अगर हमने कोई भी गलती खता कुछ भी करा है तो इस लहू से धो गई, मैं विश्वास करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, बैठ जाइए। परमेश्वर का धन्यवाद है और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और ये देवास सिपरा के पास पड़ता है, एमपी में है। अगर आप कहीं से भी हो तो आप मुझे इस यहाँ पे कांटेक्ट करना और दिए गए नंबर पे फ़ोन करना। दूसरा कि परमेश्वर धन्यवाद। तो देखो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, भवन दास का नहीं, परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हम उसके जीवित मंदिर है कि नहीं? और मंदिर हमारा परमेश्वर का चमकता रहना चाहिए, मंदिर में जाले नहीं लगने चाहिए। आज हम अपने मंदिर को, परमेश्वर मंदिर को धोएंगे अपने आप से, है ना। दूसरा कि आप कहीं भी जा रहे हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के ईमानदार बनो, ठीक है। हम किसी भेड़ को नहीं चुराते ना, हमारा ये आज तक मेरा कोई नियम नहीं है। अब जहाँ आ रहे हो अब वहाँ जाओ, है ना। अगर प्रभु आपको यहाँ कहता है तो अलग बात है,
प्रभु के दास से मिलो जो भी है। मैं नहीं चाहता आप किसी 2 राहों में पैर रखो, है ना, ये मेरा वो नहीं है। हाँ, अगर देखो परमेश्वर आपको जैसा बोले, हमारा तो जो सेवा है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा इधर आओ, मैंने नहीं किया। मैं इनके घर पर आया, यूट्यूब ने इन्होंने बुलाया, आया, प्रचार किया, उसके बाद इन्होंने सच्चाई को जाना और ये सच्चाई में आ गए, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद है, वही हमारा है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम लोगों को बुलाएं, हमारा मोटिव यही है कि लोगों के जीवन से एक सच्चाई जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने बहुत लोग दे रखे हैं, इसलिए आप दोनों से यही निवेदन है ना, कि आप इस 6 दिन में अपने आप को जांचें, परखें, ठीक है राधिमान, और देखिए सच्चाई कहाँ है। अगर आपका मन लगता है यहाँ पर आइए, हाँ आपका स्वागत है हर टाइम। देखिए ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप 2 टीचरों से सुनोगे आप मिसगाइड हो जाओगे, है ना। जैसे अभी भाई ने कहा कि वो पास्टर ने कहा कि होलिंग को नहीं लेना, तो मैं उनके बीच में नहीं आया, ठीक है, उनका मैंने आदर करा, मैं कहा उनकी शिक्षा उनको सही है, क्योंकि अभी तक आप यहाँ के नहीं जुड़े तो मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार उन्हीं पे है जो अभी हमसे जुड़ चुका है, ठीक है ना। तो आप अपना चयन कर सकते हैं। दूसरा प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज ये मीटिंग सबसे अद्भुत मीटिंग है, मैं इसको विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है? क्या विश्वास करते हैं कि आज से हमारे जीवन में बड़े काम होंगे? क्या विश्वास करते हैं कि वाक्य में एक कलीसिया सबसे बड़ी कलीसिया बनेगी? मैं रिसीव कर। ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर दूतों को भेज चुका है, या लोग नहीं है, या उसका परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। तो आइए हम खड़े होकर एक वर्षी में जाएंगे, और जो ऑफरिंग देना चाहता है, अभी हम ऑफरिंग नहीं ले रहे इस समय, ऑनलाइन, हम ऑनलाइन ऑफरिंग ले रहे हैं। आपको इस ऑफरिंग में शामिल होना है। गाइए बहन का धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु वाक्य में पिता, योग्यता से बढ़कर दिया है आपने, सोच से परे काम किया है, और ऐसा आगे होगा विश्वास करते हैं। आमीन।
पिता इस मीटिंग को तूने हाथ में धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखिए प्रार्थना ही कर रहा था तो परमेश्वर ने बताया बहन इस कैमरे को यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखो मुझे, पीछे देखना हम नहीं, अब पीछे देखना हम सब आ रहे इस साइड। गिनती चल रही है ना? नहीं मम्मी को रहने पीछे करो, मम्मी आप पीछे रहो। मैं चाह रहा हूँ कि हम सब मिलके ना वो चेन प्रार्थना जब चल रही है हम सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हाथ बढ़ाएंगे, हम सब आ रहे हैं चारों जने, ठीक है हाथ बढ़ाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रार्थना योद्धा है प्रॉफिट लोग और प्रॉफिट की फैमिली पिता परमेश्वर जो हर एक को आपने अभिषेक किया है। हम अभिषेक लोग पिता उन लोगों की प्रार्थना करते हो चेन प्रार्थना का हिस्सा है मेरे परमेश्वर। हम डिक्लेयर करते हैं मेरे परमेश्वर इस समय जो भी चेन प्रार्थना का हिस्सा बन रहा है वो किसी भी बंधन में है, किसी परेशानी में है, प्रोफिटेंस से प्रार्थना करें, अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर। जो भी किसी बंधनों में है, जो भी किसी बीमारी में है, कर्जे में है, गरीबी में है, उसके Yes. जीवन से हर एक बंधन टूट रहे यीशु यीशु मसीह के के सामर्थ्य नाम में, in the name क्योंकि of परमेश्वर Jesus. का वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला Yes, जाएगा। पिता। आज आपके सारे जुए, सारे बंधन, सारी बेड़ियां, जंजीरें टूट रही हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। से। यस मेरे पिता, इस चेन प्रार्थना में पिता ये वो होगा उनके जीवन में जो कभी नहीं हुआ Yes, मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर। इन चेन प्रार्थना इनके बंधन टूटेंगे पिता, Yes. ये इनको छुटकारा मिलेगा, इनको चंगाई मिलेगी, Thank you, आजाद होकर Jesus. जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक जना चेन प्रार्थना में पिता यीशु गवाहियों के को सामर्थ्य। देगा मेरे पिता। Yes. मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि इनकी गवाही आ रही है, मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जो देख रहा सुन रहा जो बीमार है बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। जो हॉस्पिटलाइज है अब इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पड़े रहते हैं उसमें से उनको निकालता है। तो आज परमेश्वर आपको निकाल रहा है, आपका हाथ पकड़कर परमेश्वर आपको निकाल रहा है पाप से, नशे से, बीमारी से, कर्जे से, गरीबी से। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा खिलाए पिलाए के गन से जा रहा, उल्टे का जा रहा, उल्टे का जा रहा, निकले दुष्ट आत्मा बाहर आओ, बाहर आओ, यीशु बाहर के आओ सामर्थ्य, यीशु यीशु के के नाम से सामर्थ्य। बाहर आओ यीशु के नाम से। Yes, मैं डिक्लेयर आमीन। करती हूँ तेरा कोई अधिकार नहीं। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है। जो कोई इसे नष्ट करेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट कर डालेगा। यस यीशु के पिता सामर्थ्य। तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं डिक्लेयर करती हूँ इनके जीवन में आपकी भलाई हो रही है, इनके जीवन में आपकी भलाई हो रही है यीशु के सामर्थ्य यीशु नाम के से। इनका सामर्थ्य। छुटकारा हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। आज भरो, आज भरो 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 उसकी आत्मा से भर जाओ, इनके सामर्थ्य से भर जाओ, उसके अभिषेक से भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज से सारी रुकावटें दूर हो रही है, आज से आपके Yes, पेंटिंग yes, काम पूरे yes. आ रहे हैं, आपके रुके काम पूरे हो रहे हैं। ये महीने में आप गवाही दे रहे हो, मेरा विश्वास है महीने में आप गवाही दे रहे हो। ये प्रतिफल का महीना है, ये गवाहियों का महीना है, ये ग्रोथ का महीना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप अपने जीवन में ग्रोथ को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य मसीह नाम के से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। चेन प्रार्थना को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। जो भी चेन प्रार्थना का हिस्सा है, जो देख रहा है, सुन रहा है, या बाद में भी देखेगा पिता, वो उतने ही आशीष पाएगा Yes, मेरे आमीन। परमेश्वर पिता। Thank मैं तेरा you, धन्यवाद करती हूँ। चेन प्रार्थना उनके लिए आशीष का कारण ठहरेगी, मेरा विश्वास है पिता। ये मीटिंग उनके लिए आशीष का कारण ठहरेगी, उनकी गवाहियों का कारण ठहरेगी, मेरा विश्वास है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमने जो कुछ मांगा तूने दिया पिता। मैं विश्वास कर रहा हूँ बहुत सारी गवाहियाँ इस चेन प्रार्थना के द्वारा आई है पिता, आमीन आमीन और आ रही है। मैं विश्वास करता हूँ यस पिता। हर बंधन, हर वो श्राप, हर वो शैतानी आत्मा निकले टूटे यीशु मसीह के Yes, नाम आमीन, से। आमीन। भरपूरी का आत्मा देना है पिता। जिस उद्देश्य से आपने करवाई है वो पिता उद्देश्य पूरा होगा। आमीन। अभी तो शुरुआत है मेरे परमेश्वर, रिजल्ट बड़ा है मेरे प्रभु। आमीन। ये टारगेट है 2026 में हमें नाचते गाते जाना है Yes, पिता। मेरे पिता। गरीबी में, परेशानी, लाचारी में नहीं पिता, प्रार्थना निवेदन के साथ नहीं बल्कि प्रार्थना गवाही के साथ जाना है Yes, मेरे आमीन, पिता। आमीन। और ये आज से स्टार्ट और धन्यवाद करते जी, हैं। जी। हम मिलकर 4 जने पिता प्रार्थना कर रहे हैं। हम 4 नहीं Yes, 4000 है क्योंकि तेरे Yes, दूत यहाँ पर है आमीन, मेरे आमीन, परमेश्वर। धन्यवाद, हम ब्लेस मेरे करते हैं परमेश्वर। सबको, Yes, मेरे आशीषित पिता करते हैं धन्यवाद इनके हो पिता। जीवन से। धन्यवाद और पिता। वो चाउट Yes, मेरे कैंसिल करते हैं परमेश्वर, पिता। आमीन, आमीन, शैतान की आमीन, योजना Jesus, कैंसिल हो जाए yes, यीशु पिता मसीह के नाम परमेश्वर, में। hallelujah, जो hallelujah। प्रार्थना निवेदन फोन Thank के you, द्वारा आ रहे हैं Jesus, पिता, thank मैं you, सभी Jesus। प्रार्थना निवेदन Yes, को आप मेरे सौंपता हूँ। परमेश्वर, hallelujah, एक एक hallelujah। प्रार्थना निवेदन गवाही बदल जाए Yes, पिता। आमीन, आमीन, एक आमीन, एक प्रार्थना निवेदन गवाही बदल जाए Yes, पिता। आमीन, आमीन, इनकी आमीन। लाइफ में गवाही आने पाए Yes, पिता। मेरे परमेश्वर, दिवास प्रार्थना धन्यवाद। मंडली धन्यवाद करते हैं यहाँ पे धन्यवाद, तूने मेरे खुला, परमेश्वर। और जो उस नंबर पे फोन करे प्रार्थना करवाए वो भी भला चंगा रहे Yes, पिता। आमीन। प्रार्थना योद्धा जब प्रार्थना करे तो बड़ी गवाही है आमीन, पिता। आमीन। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम Yes, से। आमीन। आइए लास्ट में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने सबको संभाला, अभी तक संभाला, आगे संभालना पिता। आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख है पिता। जो कल की खुशी तू दे रहा है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन। लेकिन जो हमने आज करा है पिता इसलिए भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। सारा आदर मैं का बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से Yes, मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा सदा परिवार सबके साथ बने रहे
आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। सभी को जय और अभी